मुझे पता नहीं चला तो आपको जल्दी जल्दी खत्म हो गई एक दिन की वो जरूर तो ऐसे ही पता नहीं चला वो खत्म विकास। अच्छा, ठीक है ठीक है। विकास। अपनों एक बार जो कि एक सम्मानीय अनुभवी व्यक्ति है वो आज हमारे विद्यालय में उपस्थित है। मैं परिवार की ओर से आपका अभिनंदन करती हूँ। आपका योगदान न केवल मानसिक क्षेत्र में अद्वितीय है बल्कि आपने समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाने के लिए भी अनगिनत प्रयास किए हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपका मार्गदर्शन हमारे विद्यार्थियों के मानसिक भावनात्मक एवं शैक्षिक विकास में सहायक होगा। बहुत खुशी हो रही है, केंद्रीय विद्यालय में हमें पढ़ने का मौका तो नहीं मिला। आप लोग बहुत खुशकिस्मत हैं। आप जानते हैं केंद्रीय विद्यालय को, ये भारत की एक बड़ी संस्था है जिसमें आप पढ़ रहे हैं। और मैं जानता हूं कि आप सब अपने अपने एरिया में कुछ बड़ा करेंगे, अवश्य करेंगे। हम कुछ बात आपसे पहले शेयर करना चाहते हैं। जब हम टॉपिक पे आएंगे तो फिर टॉपिक की बात करेंगे। हम लोग यहाँ पे करीब करीब 1.5 से 2 घंटा होंगे और इसमें कोई शक नहीं कि आज का दिन ये मेमोरेबल होगा। और ये 1 से 2 घंटा हमारी ज़िंदगी में अब लौट करके नहीं आने वाला है। न आपका लौट के आने वाला है और न हमारा लौट के आने वाला है। तो बेहतर है कि हम इसको मेमोरेबल बना लें। आपके द्वारा सुना हुआ हर एक बात आपके जीवन को बदल सकता है। आप जितनी गहराई से सुनते हैं अपने टीचर्स की बात, उतना ज्यादा आपके अंदर परिवर्तन की प्रक्रिया तेज हो जाती है। एक सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल, सफल और असफल में सबसे बड़ा फर्क यह है कि वो बातों को गहराई से सुनता है। एक विद्यार्थी ने मुझसे पूछा कि एक ही क्लास में एक विद्यार्थी सफल हो जाता है और दूसरा सफल नहीं होता है, टीचर वही है, वजह क्या है? बहुत ही सिंपल आंसर है। मैंने कहा कि बहुत ही आसान है। जो अच्छे से सुनता है और समझता है और उसकी जिंदगी में परिवर्तन आता है, और जो अच्छे से सुनता है नहीं, उसकी जिंदगी में परिवर्तन नहीं आता है। ऐसा कैसे होता है? हमारे आने से पहले यहाँ पे बहुत सारे सैकड़ों लोग आए होंगे और आपसे मुखातिब हुए होंगे, आपसे बात किए होंगे। सबों ने बात कही होगी। ज्यादातर लोग इस ट्रेंड को पकड़ लेते हैं। हमारा माइंड जो है ना, इस लेवल पे काम करता है कि आपको लगता है कि जितने लोग आए हैं और वही बात समझा रहे हैं तो क्या करना है, तो माइंड आपका उसी कस्टमाइजेशन में चला जाता है, कुछ नई चीज अचीव नहीं करता है। माइंड जो है ना, नई बातों को डिलीट कर देता है। माइंड जो है ना, 3 लेवल पे काम करता है: डिलीशन, डिस्टॉर्शन एंड जनरलाइजेशन। जैसे हम बोलते हैं अमिताभ बच्चन, तो आपके सामने अमिताभ बच्चन का चेहरा आ जाता है। लेकिन अगर हम आपको कहेंगे कि अमिताभ बच्चन कैसी घड़ी पहने थे, तो माइंड ने उसको डिलीट कर दिया। तो प्रॉब्लम क्या है? आप अपने दिमाग को कहते हैं कि यही बात सुनो जो पिछले वक्ता ने बताया था, और वही बात सुनते और कहते हैं ये तो वही बात है, सभी वही बोल रहे हैं। तो आपको सारी बात पे गौर करनी है। आप सब लोग बहुत कुछ जानते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आज एक नए नजरिए से सुनने वाले, बस फर्क ये है, कुछ क्षण के बाद आपको ये पता चलेगा कि आपको आपके जीवन में कितना मूल्य जुड़ गया है। इस सत्र के बाद
कोई ऐसी बात होगी जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है। मैं एक एग्जाम्पल से शुरू करता हूं। आपको पता है आपका टॉपिक है हाउ टू फाइंड योर पोटेंशियल। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कॉन्फिडेंट एंड फोकस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक IAS, PCS। यही है ना टॉपिक। हम 10 साल आपकी जिंदगी को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, तो हम यहां पे देख रहे हैं। अच्छा, आप लोग किस किस फैकल्टी के लोग हैं? बायोलॉजी, बायोलॉजी के कौन लोग हैं? हाथ उठाइए। और मैथमेटिक्स के कौन लोग हैं? वो हाथ उठाएं। और सोशल साइंस के वो हाथ उठाएं। कॉमर्स के 9th 10th के लोग हाथ उठाएं। ठीक है, मेरा सवाल है, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बी सक्सेस इन लाइफ? आप में से कितने लोग हैं जो रियली जेन्युइनली आप सक्सेस होना चाहते हैं जिंदगी में? आप सब लोग सक्सेस होना चाहते हैं। आज आप अपने लिए ताली बजाएंगे अभी। क्यों? क्योंकि आप सक्सेस होना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आप सक्सेस होना चाहते हैं। अब मैं यहीं केंद्रीय विद्यालय में आया हूं 10 साल बाद। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। और मैडम ने आप सबके पेरेंट्स को लेटर लिखा है कि उन सब बच्चों से मिलना है जो यहां 2024 में 11th 12th कर रहे थे। और आप सब लोग यहां बैठे हुए हैं फिर मेरे सामने। ठीक है? और मैं ये देखता हूं कि इतनी बड़ी भीड़ में एक व्यक्ति डॉक्टर है, 8 इंजीनियर है, 1 CA है और 5 किराना के दुकान वाले, 22 ठेला वाले, बहुत सारे आलू प्याज वाले भी हैं। अब आप बताइए कितने लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं? अब मैं फिर वहीं पे आऊंगा 2024 में। अब तक मैं 2034 में हूं। ठीक है, अब लौट के 2024 में आने वाले। आ गए 2024 में। कितने लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं? हाथ उठाइए, शर्माइए नहीं। हम वो बताएंगे कि आखिर दिक्कत कहां आई कि एक ही व्यक्ति मेडिकल क्वालिफाई कर पाया। अगर भगवान आज आपको बता दे कि तुम डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, IAS बनना चाहते हो, लेकिन 10 साल बाद का रिजल्ट आज ही दिखा दे कि तुम्हारे रिजल्ट में तो किराना की दुकान है, तो तुम्हारा रिस्पॉन्स कैसा होगा? तुम क्या सोचोगे? तो हमारे बेहतरीन रिस्पॉन्स यह है कि हमारा सुधार हो सकता है। हम मिस्टेक कहां करने वाले हैं भगवान जी? आज मैं उसको सुधार लूंगी। और अब बताओ, फिर मैंने रिव्यू किया, भगवान ने कहा अब तेरा 2 नंबर से कम हो रहा है मेडिकल। फिर भगवान ने आपको बता दिया, फिर आपने कहा अब मैं ऐसे करूंगी। फिर ईश्वर आपको कहता है अब तुम क्वालिफाई कर जाओगे अगर इस रास्ते पे जाते हो। क्या हम सब लोग जो सोचते हैं वो बन जाते हैं? 10 लाख लड़कों से ज्यादा मेडिकल क्वालिफाई करना चाहते हैं। 5-7 लाख लड़के IAS बनना चाहते हैं। 25 लाख लड़के इंजीनियर बनना चाहते हैं। 2-4 लाख लड़के CA CS करना चाहते हैं। बैंक रेलवे में 10 लाख जाना चाहते हैं। अगर उनका सपना पूरा हो जाए तो जिस गली से आप आए हैं उस गली में 5 IAS होगा, 25 डॉक्टर होगा और इंजीनियर 300 होंगे। अब आप ये होता है उस गली में एक डॉक्टर है जिस गली से आप आते हैं। पूरे उत्तराखंड से 1 या 2 IAS होते हैं
उस गली से 5 आईएएस होगा जितना लोग सोचते हैं। तो बेहतर है कि सही समय पे सुधार हो जाए या अपनी एबिलिटी को पहचान ले, आखिर गलती कहां क्या कर रहे हैं। बेहतर यह है कि मिस्टेक को, या तो हो सकता है कि हम उसको डिजर्व नहीं कर रहे हैं, अपने पोटेंशियल को, अपनी क्षमता को आज अगर पहचान लें तो बेहतर है कि वो मिस्टेक नहीं होने वाला है। तो एक सवाल है, आप सब लोग को जितना पोटेंशियल है, आपके पास जितनी ताकत है, उसका कितना प्रतिशत आप यूज करते हैं? आपको क्या लगता है कितना प्रतिशत आपने यूज किया है? बताएं। हाँ, ये सेशन इंटरैक्टिव होने वाला है, क्योंकि 1 वे बहुत हुआ, अब होगा 2 वे। ठीक है, आप बताएं, आपको जितनी ताकत ईश्वर ने दी है, भगवान ने दी है, उसका कितना यूज कर पा रहे हैं? 32% कितना? 30-50 बैठ जाइए। आप 60-70। आप बताइए उधर से, आप बताइए कितने % यूज कर रहे हैं आप अपने पोटेंशियल का? हाँ, आप बताइए। 60-50 और 60। और कोई बताना चाहेंगे? तो बहरहाल एक्चुअली सही मानों में अगर आप इसका विश्लेषण करेंगे तो एक सक्सेसफुल व्यक्ति 10 से 20% ही अपने पोटेंशियल का इस्तेमाल करता है। मैं प्रोफेसर हूं, कॉलेज में नेट क्वालिफाई किया, मैं आकलन बता रहा हूं कितना मैंने इस्तेमाल किया। सिर्फ 6 महीना मेहनत किया, 4 से 6 महीना, और मैं नेट क्वालिफाई कर गया। बस उतना ही था पूरी जिंदगी का। बाकी तो मैट्रिक, इंटर, बीए, एमए करते रहे। जो असल हमने मेहनत की वो 6 महीना की, वही था। और अगर एज ए होल आप देखोगे तो 10%, 20%। न्यूटन ने अपने दिमाग का 5% इस्तेमाल किया था, और ऐसा ही सारे वैज्ञानिकों का है। आइंस्टीन को स्कूल से निकाल दिया गया था, यह बात आपको पता है? पता है? और बल्ब के आविष्कारक कौन है? कौन? अल्बर्ट थॉमस अल्वा एडिसन। थॉमस अल्वा एडिसन 3 महीना स्कूल गए, आइंस्टीन को स्कूल से निकाल दिया गया। इसका मतलब यह नहीं कि स्कूल छोड़ दें, इसका मतलब यह है कि पोटेंशियल का सही इस्तेमाल करें। सिर्फ मैट्रिक, इंटर, बीए, एमए की डिग्री लेकर के काम नहीं चलने वाला है। जब मैं सिर्फ 6 महीना पढ़ के, अपनी पूरी जिंदगी का सिर्फ 6 महीना सही लगा करके मैं प्रोफेसर बन गया, आप पूछिएगा किसी नीट क्वालिफाई व्यक्ति से, तो वो बोलेगा कि मैंने 6 महीना अच्छे से मेहनत की थी, या 1 साल। मतलब 1 साल की मेहनत उसकी पूरी जिंदगी है। न्यूटन कहते हैं मैंने अपने दिमाग का 5% इस्तेमाल किया, और आप 20, 25, 40% इस्तेमाल अगर कर लेंगे तो डॉक्टर अब्दुल कलाम बन जाएंगे। अब ये बताइए, नेक्स्ट सवाल है, आप बोलते हैं 30%, 40%, 50%, तो आपको और ज्यादा इस्तेमाल करने से अपने दिमाग का किसने रोका है? कौन रोकता है? कौन रोकता है? आप बोले ना 50%, 30%, 40%, आप बोले 50%। आपको 90% करने से कौन रोकता है? 90% अपने दिमाग का, अपने पोटेंशियल का यूज करने से कौन रोक रहा है? बताइए, प्लीज टेल मी, कौन रोक रहा है? इसको ये कर दीजिए थोड़ा लूज। हाँ, क्या बात है, वेरी गुड। आप इनके लिए ताली बजा दीजिए, बहुत बेहतरीन। सेल्फ डाउट तो मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्लैरिटी बहुत जरूरी है। बहुत अच्छी बात इसने कही। क्या नाम है आपका? सरोशी ने बहुत ओशी ने बहुत अच्छी बात कही है कि
सेल्फ डाउट, एक्चुअली सेल्फ डाउट आता क्यों है? ये सब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से जुड़ा हुआ है। सेल्फ डाउट आता क्यों है? क्योंकि आप भीड़ को फॉलो करते हैं, आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नहीं हुआ है। समझ में? अब टॉपिक के पे आप पहुंच रहे हैं, क्योंकि जब आप टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली समझेंगे, क्योंकि आपने अपने को कभी नहीं समझा, आप सिर्फ दोस्त को समझे, आप सिर्फ सोसाइटी को समझे। हमारी दो दुनिया है, एक इंटरनल वर्ल्ड है, एक एक्सटर्नल वर्ल्ड है। हमारी दो दुनिया है। क्या है? एक अंदर की दुनिया और एक बाहर की दुनिया। बाहर की दुनिया में सोसाइटी है, हमारे दोस्त हैं, टीचर्स हैं, सब स्कूल है, कॉलेज है। और अंदर की दुनिया में हम हैं, जो हमारा ओरिजिनल है। अंदर की दुनिया अगर चाह ले तो इसको बाहर की दुनिया की जरूरत नहीं है। आपका ये रोना कि अच्छा स्कूल नहीं मिला, अच्छे माँ बाप नहीं है, अच्छे टीचर नहीं है, इसकी जरूरत ही नहीं है। डॉक्टर अब्दुल कलाम को मिला? किसको मिला जो इतने महान हुए? आइंस्टीन को मिला? एडिसन को? तो तुम्हें तो मिला, मिलने वाले को तो कहां होना चाहिए? समझ पा रहे हो? क्योंकि तुमने अपने अंदर की बात नहीं सुनी, क्योंकि तुम सिर्फ दोस्तों की बात सुनते हो। तुम तुम किस चीज की तैयारी करोगे भाई? नीट की। तो मैं भी नीट की करूंगा। बहुत अच्छा है यार, आजकल नीट का बहुत ज्यादा इंप्रेशन है, डॉक्टर बन जाने पे इज्जत बहुत ज्यादा है। और तुम किस चीज की तैयारी कर रहे हो? मैं इंजीनियरिंग की, क्योंकि यार नीट तो होगा नहीं और दोस्त मेरे इंजीनियर हैं, कम से कम कुछ तो हो जाएगा, काम चलाओ, इंजीनियरिंग कर लेंगे। सिर्फ आप फॉलो करते हुए चले जा रहे हो। डिफरेंट मेक्स यू डिफरेंस। अलग करोगे तो अलग बनोगे। सब जैसा रिजल्ट देगा। सब जैसा सबसे अलग रिजल्ट देगा। तो तुम्हें स्टूडेंट को, दोस्तों को फॉलो नहीं करना है। कि जितने भी दुनिया में महान लोग हैं, जिनको तुम सुनते हो, जिनके बारे में जानते हो, वो सब अलग किए, उन्होंने फॉलो नहीं किया। क्राउड का रिजल्ट क्राउड जैसा होगा। डिफरेंट करोगे तो रिजल्ट कैसा आएगा? और एक रिसर्च हुआ इस पे, डिफरेंट करने वालों पे, इस लाइन पे, डिफरेंट मेक्स यू डिफरेंस, कि अलग करने वाले रियली कामयाब होते हैं। क्या ये लाइन सही है? इसका मतलब ये नहीं कि अलग का मतलब कि अरे मम्मी पापा की बात नहीं मानेंगे, अब टीचर की बात नहीं, सारे नहीं मान रहे, तुम मानो। अच्छा, ज्यादा लोग टीचर की बात मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं, तो तुम मानना शुरू कर दो। मैंने शुरू में आके आपको क्या बताया? बहुत सारे लोग आए होंगे, लेक्चर दिए होंगे, बताए होंगे, और तुम्हारा जो दिमाग है ना, कस्टमाइज हो चुका है, ऐसे ऐसे बताएंगे। पर आज तुम कुछ नया लेकर के जाने वाले हो, ये मेमोरेबल होने वाला है। तो डिफरेंट और डिफरेंस में क्या फर्क है? डिफरेंट करोगे तो डिफरेंस पैदा होगा। 99% लोग जो डिफरेंट किए लाइफ में, उनका रिजल्ट डिफरेंस हुआ, लेकिन 1% एक्सेप्शन है। 1% कितना होता है 100% में? नेग्लिजिबल, बहुत कम। तो 99% चांसेस है कि सफलता मिल जाएगी अलग करोगे तो। अब अलग करने के लिए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जरूरी है, सेल्फ आत्मविश्वास, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, खुद को पहचानना। खुद को कैसे पहचाने सर? खुद को कैसे पहचाने? तो मैं आया हूं ना आपकी पहचान दिलाने। उसके लिए दुनिया की 2 सबसे बड़ी किताबें जो पूरी दुनिया में मशहूर है। अरे हम एग्जाम्पल लेते हैं ना, आइंस्टीन का, एडिसन का, ये सब तो दुनिया के टॉप के हैं ना। तो उसी तरह दुनिया का सबसे टॉपर व्यक्ति लोगों ने 2 किताबें दुनिया में लिखी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे। 2 किताबें लिखी। एक किताब जो आप सुने होंगे, उसका नाम इकिगाई, सुना है ना?
कितने लोगों ने नाम सुना है? हाथ उठाइए। इकिगाई सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे दुनिया की एक बड़ी किताब है, बहुत ही पतली और बहुत ही इफेक्टिव। उसको WHO ने भी इस किताब की अप्रिशिएशन की है, प्रशंसा की है। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए 4 चीज इस किताब में बताया गया है, और इससे भी बड़ी किताब है जो मैं आपको दिखाने वाला हूं। नाउ डिस्कवर योर स्ट्रेंथ, अपनी ताकत को खोजो। डिस्कवर योर, ये 2 किताब दुनिया की अपने को पहचानने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी किताब है, दुनिया की नंबर वन, दोनों नंबर 1 बुक है। इकिगाई तो बहुत मशहूर है, आप जानते हैं। ये और गहरी किताब है, उससे गहरी। ठीक है, तो अभी मैं थोड़ा इकिगाई के बारे में बताता हूं। इकिगाई कहता है कि अपने को पहचानने के लिए 4 चीज को देखो। आप किस काम से मोहब्बत करते हो, लव, किस काम से आप प्रेम करते हो, किस वर्क से आप प्रेम करते हो, कौन सा काम है जो आपको अच्छा लगता है। पहला पॉइंट, सिर्फ अच्छा नहीं लगता, उस काम को आप सीखते भी हो, उस काम को सीखते भी हो। जैसे मान लिया कि हमें क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन खेल रहे फुटबॉल। पहला पॉइंट तो है लेकिन दूसरा नहीं है, तो वो नहीं हुआ, गड़बड़ है। और तीसरा पॉइंट, वो समाज में उसकी नीड भी हो, समाज की नीड हो, आवश्यकता है सोसाइटी की। और चौथा पॉइंट, उससे मनी जनरेट होता हो, पैसा भी आए। अब मान लो कि तुम डॉक्टर बन रहे हो, तो तुमको मोहब्बत है डॉक्टर बनने से, नीट की तैयारी करो। दूसरा पॉइंट, मोहब्बत है तो तैयारी भी कर रहे हो। और सैकड़ों स्टूडेंट ऐसे जो सिर्फ मोहब्बत है, जा रहे हैं कोचिंग, आ रहे हैं, तैयारी वो नहीं कर रहे क्योंकि अपने को वो पहचाना नहीं है सही से। तो दूसरा पॉइंट यह है कि जब आपके अंदर उस चीज से मोहब्बत होगी तो आप उसको करोगे, अगर करने का जज्बा है तब उस काम को करो। और तीसरा पॉइंट, उससे मनी जनरेट होता है, तो डॉक्टर बनने के बाद पैसा भी आता है और सोसाइटी की नीड भी है। ये चारों चीज जो आप करना चाह रहे हो जिसी भी पेशा में, वो आपका पैशन है, वो आपका प्रोफेशन बनने के लायक है। पैशन कहते हैं जिस काम से मोहब्बत है और जिसको आप सीखते हैं, और प्रोफेशन कहते हैं जिस काम से मोहब्बत हो या नहीं हो, सीखते हैं और पैसा कमाते हैं। दूसरा और तीसरा पॉइंट। और एक कहता है वोकेशन, उस काम से मोहब्बत होती है, उसको सीखते हैं और उससे पैसा कमाते हैं। और एक होता है मिशन, उस काम से मोहब्बत होती है, उसको सीखते भी हैं, उससे पैसा भी कमाते हैं और वो सोसाइटी की नीड भी है। मिशन इसलिए बहुत बड़ी चीज है, आपने सुना है मिशन स्कूल, क्योंकि बहुत बड़ा मिशन है। समझ पा रहे हो? तो आपकी जिंदगी में ये 4 चीज होनी चाहिए। अब अगर आप दोस्तों को फॉलो करोगे, अपने रिश्तेदार को फॉलो करोगे, सोसाइटी को फॉलो करोगे, तो ये 4 चीज नहीं होगी। पहली चीज गायब हो जाएगी, क्योंकि तुम तो फॉलो कर रहे हो दूसरे को, अपने को टटोल नहीं रहे हो। समझ पा रहे हो? जब तुम खुद से सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करोगे कि तुम्हें किस काम से मोहब्बत है, रियली तुम डॉक्टर बनना चाहते हो, नहीं, इंजीनियर बनना चाहते हो, नहीं, क्या करना चाहते हो, सोचो, थोड़ा समझो। मैं और डीप में जाऊंगा अगली किताब, ठीक है? तो समझ में आई? तो ये 4 पॉइंट जहां पे होगा उस काम को कर लो और सक्सेस जरूर मिलेगी। लेकिन फिर भी नहीं समझ में आ रहा है सर, समझ नहीं पा रहा हूं, कैसे तलाशे अपने टैलेंट को, तो ये मोटी किताब लिख दी गई है। ठीक है, ठीक है। नाउ डिस्कवर योर स्ट्रेंथ, अब अपनी ताकत को पहचानो। 3 कॉन्सेप्ट है जो आपने अपनी जिंदगी में अक्सर सुना होगा। एक है टैलेंट, और दूसरा है स्ट्रेंथ, और एक है स्किल। स्किल तो बहुत सुना आपने, स्किल सीखना है। टैलेंट वो होता है जो नेचुरल होता है। टैलेंट क्या होता है? जो आपके अंदर है,
लेकिन 99% लोग उसको नहीं पहचानते हैं। आइंस्टीन ने पहचान लिया, न्यूटन ने पहचान लिया। आप सब लोग ये सोचते हो कि तुम्हें बस नीट करना है, तुम्हें बस इंजीनियर बनना है, तुम बनते हो या नहीं बनते हो, क्योंकि तुम अपने पैशन को नहीं पहचान रहे हो। आइंस्टीन जो एक ऐसा विद्यार्थी था जिसको स्कूल से निकाल दिया गया था, उसने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के द्वारा अपने को पहचाना, अपने स्ट्रेंथ को, जब अपने टैलेंट को पहचाना तो समझ में आया कि अरे डॉक्टर, अगर आइंस्टीन डॉक्टर बन जाता तो क्या होता, क्या होता आप जानते हैं इसको? एडिसन डॉक्टर बन जाता तो क्या होता आप जानते हैं एडिसन को? एडिसन क्या बना? इतना बड़ा साइंटिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट भी बना, बहुत बड़ा साइंटिस्ट। आज आपके घर में बल्ब जल रहे हैं एडिसन की वजह से। लेकिन एडिसन अगर डॉक्टर बनता तो कितने लोगों का इलाज करता? बस अमेरिका के कुछ गलियों का। तो अपार संभावनाएं हैं। एक रिसर्च हुआ है, हर इंसान के ब्रेन का स्ट्रक्चर एक है और हर इंसान का ब्रेन एक जैसा है, पर माइंड में डिफरेंसेस है। इसको समझिए आप। सपोज आप सबको सरकार की तरफ से आप सब लोगों को एक लाख रुपए का कंप्यूटर मिल रहा है आज, मान लीजिए। इन पूरे विद्यार्थी में एक विद्यार्थी ऐसा होगा जो उस 1 लाख के कंप्यूटर से हर महीने 1 साल के बाद 2 लाख रुपया महीना कमाएगा। लेकिन इन्हीं सब में से 80% विद्यार्थी ऐसा होगा जो उसी दिन से फिल्म देखना, वीडियो देखना चालू कर देंगे। उनका प्रोसेस, उनकी ब्रेन भी प्रोसेसिंग में चल रही है। 10% ऐसे हैं जो कहीं से कुछ कर लेंगे, कभी मेडिकल का देख लेंगे, कभी इंजीनियरिंग का देख लेंगे। 10% मेडियोकर होंगे। लेकिन वो एक लड़का होगा इस पूरे में। अब आप हमें ये बताओ, कंप्यूटर में कोई डिफरेंस था जो सरकार ने आप लोगों को दी थी? तो ईश्वर ने जो आपको ब्रेन दिया है, वो जो ये वैज्ञानिकों ने साबित किया है, इंसानों के ब्रेन एक जैसे होते हैं। माइंड का डिफरेंस है, सॉफ्टवेयर का डिफरेंस है। जो चीज इंस्टॉल करोगे वही चलेगा ना। तो इसीलिए मैं बोला, जो तुम कस्टमाइज किए हुए हो उसको अभी फिलहाल डिलीट कर दो, सिर्फ मेरी बात सुनो। क्योंकि जैसे तुम कस्टमाइज कर लेते हो कोई चीज को, तुम्हारा ब्रेन उसी तरह से काम करता है, उन्हीं बातों को लेता है। जब तुम सोचते हो कि ये बंदा अच्छा है तो उनकी अच्छी बात को ले लेता है। जब तुम सोचते हो कि ये बंदा बुरा है या ये बंदा गलत है तो उनकी गलत बातों को ले लेता है। कि होता क्या है कि जब तुम सोचते हो कि ये मेरा जो साथी है ना बहुत अच्छा नहीं है, तो दिमाग कैसे काम करता है? मान लो उसके अंदर 10 बातें हैं जिसमें 7 अच्छाई है और 2 बुराई है। वो अच्छाई को पिक नहीं करेगा, सीधे बुराई को पिक करेगा। दिमाग कहेगा देखो तुम सोच रहे थे ना बुरा है, ये बुरा है ही। इसीलिए सारे घरों में झगड़े होते हैं कि झगड़े की जड़ उनको सिर्फ उनकी बुराई दिखती है, उनको सिर्फ। क्योंकि जैसा आप कस्टमाइज करते हो अपने ब्रेन को, ब्रेन वैसा ही काम करता है। आप अगर ब्रेन को साइंटिस्ट बनाने के लिए कस्टमाइज करोगे तो ब्रेन वैसा काम करना शुरू कर देगा। समझ पा रहे तुम? तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का ये मशीन है। आप पहले सॉफ्टवेयर तो सही डालो, पहले अपने आप को तैयार करो कि मुझे बड़ा करना है, मुझे क्या करना है। तो दिमाग कहेगा भाई बड़ा करना है इसे, ये उल्टे सीधे कामों में नहीं रहेगा, तुम लोग जाओ। तुम्हें खुद ही यू विल इग्नोर द फ्रेंड। क्या कर, नहीं भैया हम थोड़ा अभी पढ़ाई कर रहे हैं, बाद में चुगली उगली कर लेंगे, बाद में बातचीत कर लेंगे, अभी पढ़ाई लिखाई करने दो। क्योंकि ब्रेन को आपने ऐसे कस्टमाइज कर लिया। तो डिस्कवर योर टैलेंट। मैं टैलेंट की बात कर रहा था, नेचुरल होता है। जिस दिन आप टैलेंट को पहचान जाते हो और उस पर काम करने लगते हो, जब बार बार प्रैक्टिस करते हो उसको स्किल बोलते हैं। जब बार बार प्रैक्टिस करते हो अच्छे अंदाज में टैलेंट को, तो क्या बोलते हैं उसको? और जब टैलेंट और स्किल मिलता है तो वो आपकी स्ट्रेंथ बन जाती है। तब बनते हैं आप आइंस्टीन, तब बनते हैं आप न्यूटन, तब बनते हैं आप थॉमस अल्वा एडिसन। थॉमस अल्वा एडिसन 10,000 बार फेल हुए। कितनी बार? बहुत लोग, ये जितने भी आप देख रहे हैं ना, ये सब
फेल्योर विद्यार्थी हैं, बट यू डोंट फेल व्हेन यू फेल, यू फेल व्हेन यू क्विट। क्योंकि तुम अपने दिमाग को कैसे प्रोग्रामिंग करते हो, तुम अपने दिमाग को प्रोग्रामिंग करते हो, दिमाग जनरलाइजेशन को लेता है। दिमाग को तुमने कस्टमाइज कर दिया, 2 बार फेल हो गया, तीसरी बार भी फेल ही होना है, क्यों करना है मेहनत, अपने किस्मत तो है नहीं, रहने दो भाई, मुझे नहीं करनी मेडिकल की तैयारी, 4 साल से कर लिया, नहीं होगा। ये कौन बोल रहा है? क्योंकि तुमने अपने दोस्तों से सुन सुन करके दिमाग को कस्टमाइज कर लिया। डिफरेंट मेक्स यू डिफरेंस, ध्यान में रखना, क्योंकि तुम्हें अपने दिमाग को अलग कस्टमाइज करना है, दोस्त जो बोलता है उस पर कस्टमाइज नहीं करना है। तो अब हम आते हैं इस किताब पे, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये किताब कहती है कि डॉन क्लिफ्टन कहते हैं कि भाई जब आप बचपन से आज तक आपने जो देखा कि आपने किसी को कोई काम करते हुए देखा और आपको बहुत लालच आ रहा था उस काम को करने में, आपको लगा कि यही वो काम है जो मुझे करना चाहिए, बहुत आप ग्रीडी थे उस काम को, आपको फील हो रहा था कि इस जगह पे मुझे होना चाहिए, और उस काम को आप बहुत जल्दी सीख लेते, उस स्किल को आप बहुत जल्दी सीख लेते, उस काम को आप बहुत ज्यादा एंजॉय करते। ऐसी कौन सी स्किल है जिसको आपने बहुत जल्दी सीखी? याद कीजिए। और लोग आपकी काफी प्रशंसा करते हैं, काफी तारीफ करते हैं। लोग कहते इतनी आसानी से कैसे कर लिया, अरे मैं तो कर ही नहीं पाती हूं, मुझसे हो ही नहीं पाता है, इतनी आसानी से तुम कैसे कर लेते हो? याद कीजिए, ऐसा हुआ था। अगर आपने लेक्चर दिया होगा, अगर आपने कोई डिबेट किया होगा, अगर आपने कोई एस्से लिखा होगा, आपके लिए वो आसान हुआ होगा। अगर आपने कोई गेम खेला होगा, लेकिन लोगों के लिए इतना मुश्किल है कि वो सोच भी नहीं सकता, और लोग काफी ताली बजाए होंगे। यही है वो आपका टैलेंट। इसको पहचानने का और क्या क्या तरीका हो सकता है, ये आपके लिए बहुत आसान होता है। समय की बाध्यता नहीं होती है, जब चाहो आप शुरू हो जाते हो, समय सीमा नहीं होती, आप बिल्कुल आसानी से इस काम को कर लेते हो। एक्नॉलेजमेंट मिलने लगती है, लोग आपको बताने लगते हैं, अपॉर्चुनिटी खुद आने लगती है। आप किसी काम में अच्छे हो तो मोहल्ले वाले बोलेंगे मेरा भी कर दो, कहते हैं ना, साइन ऑफ सक्सेस आने लगती है, एक मैग्नेटिक इफेक्ट है, वैसे लोग आपके करीब खुद आने लगते हैं, अपॉर्चुनिटी खुलने लगती है। तो ये सब कुछ खास विशेषता है जिससे आप उस टैलेंट को पहचान सकते हो। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा यहां पे कि आप कभी भी देखो, 2 थ्योरी मैं दे करके जा रहा हूं। नेवर आउटशाइन द मास्टर, टीचर को कभी कम मत समझना, टीचर की बात मानना। नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड, दोस्तों पे ज्यादा विश्वास मत करना, क्योंकि तुमको तो कुछ बड़ा करना है। तो दोस्त, रिसर्च बताती है कि ज्यादा लोग असफल होते हैं दोस्त के ही चक्कर में। क्या होता है? तो तुमको अगर कुछ डिफरेंट करना है तो तुमको अलग करना पड़ेगा। और जितने सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने दोस्तों की बात नहीं मानी है। मैं अपना एग्जांपल देता हूं, 105 लोग थे हमारे साथी, 105 में मैंने अपियरिंग में नेट क्वालिफाई किया था, वो सब नहीं किए। मैं अपना तैयारी कर रहा था क्योंकि मुझे अच्छा लगता था पढ़ने में, और उसके बाद दूसरी बार में 8-10 लड़के फॉर्म भरे थे, फिर उन सब का नहीं हुआ, मेरा हुआ। बहुत सारे विद्यार्थी इमिटेट करके तैयारी करते हैं वो चीज, और फिर आज तक, जैसे मैं कॉलेज में आया, मैं थोड़ा आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का एग्जांपल दे रहा हूं अपने रेफरेंस में। कॉलेज में आने के बाद मुझे कैरियर गाइडेंस पे लेक्चर के लिए मुझे अंदर से मोटिवेशन था, बच्चों को मैं गाइड करता था, आईएएस की तैयारी करो, पीसीएस की करो, हर चीज पढ़ाता था। टीचर नहीं है हिस्ट्री के, मैं हिस्ट्री पढ़ाता था, पॉलिटी की नहीं है पॉलिटी पढ़ाता था, ज्योग्राफी की नहीं है ज्योग्राफी पढ़ाता था। इसने मुझे कुछ और बना दिया। मुझे
इस पैशन ने, जिसको मैंने तलाश किया और मैं उसको छोड़ा नहीं, स्किल जो मैंने दूसरे नंबर की बात करी, पैशन, लव और लर्निंग, अगर करते रहोगे कि जितना मैंने नेट के लिए तैयारी किया है उसका 4 गुना अब तक इसके लिए काम कर लिया है। कितना 4 टाइम, मतलब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे मैं 5 घंटा बोलता रहूंगा और आप उबेंगे नहीं एकदम अंदर अंदर तक, क्योंकि मुझे बहुत टॉप मोस्ट किताब पढ़ने की आदत है, टॉप मोस्ट। आप डेप्थ स्टडी में नहीं जाओगे और ये आएगा कहां से? पैशन से। पैशन प्लस स्किल। अब मान लो आपको बोलने का पैशन है लेकिन स्किल नहीं है, तो स्ट्रेंथ होगा? स्ट्रेंथ कहां से आएगा? स्किल से। आप सचिन बनना चाहते हो, सचिन को क्रिकेट का पैशन था और खेला और सीखा, खेला, सीखा, गलती को सुधारा, फीडबैक, फ्लेक्सिबिलिटी, सुधारा, आगे बढ़ गया। हम क्या करते हैं? हम करते ये है कि हमें चाहिए तो डॉक्टर, लेकिन मेहनत नहीं करेंगे भैया। दोस्त 4 घंटा पढ़ रहा है तो मैं 5 घंटा पढ़ के सेटिस्फाइड हूं। अरे कंपेयर नहीं करना है, डोंट कंपेयर एंड डोंट फियर। तो समझ में आ रहा है? और मैं आज उत्तराखंड के डिफरेंट सेंट्रल इंस्टीट्यूट, कॉलेज, हर जगह मेरा लेक्चर हो चुका है। ये सब पैशन को फॉलो करने की वजह से हुआ। और एक दिन आएगा, आप देखिएगा, तो ऐसा कैसे होता है? आप अपने टैलेंट को पहचानने की कोशिश की। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमें, मैं नहीं कर पाता हूं, मैं चाहता हूं करना, कुछ भी चाहते हो करना और कर नहीं पाते, इसका मतलब तुम चाहते नहीं हो। मैं चाहता हूं करना लेकिन कर नहीं पाता हूं, टाइम नहीं मिलता। 99% लोगों की शिकायत क्या होती है? मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम रिलेटिव वर्ड है। टाइम दुनिया में होता नहीं है, टाइम को क्रिएट करना पड़ता है। समझ रहे हैं? टाइम स्पेस में जाओ, टाइम का जोन अलग है, यहां पे आओ, टाइम का जोन अलग है। तो ये सारे एक्सक्यूज हैं। मेरे पेरेंट्स अच्छे नहीं हैं, फलानी बहुत सारी चीजें हैं। थोड़ा हम फोकस पे बात कर लेते हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस पे। कितना टाइम हुआ है? क्योंकि आधा घंटा इनसे बातचीत भी करना है ना? मजा आ रहा है आपको? अच्छा लग रहा है? तो देखिए, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कैसे करेंगे, और ये वीडियो आपको मिल जाएगी ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे, डॉक्टर अफरोज इकबाल पे। तो इसकी जो पॉइंट आप नोट करें, और ये बहुत ही मीनिंगफुल है। इस पे आप इसको आप सीखेंगे, और इस पे कितने लोग सीख करके चलना चाहते हैं, मैं देखना चाहता हूं। आप लोग हाथ उठाएंगे, कितने लोग रियली वांट टू लर्न एंड वांट टू इंप्लीमेंट इन योर लाइफ एंड वांट टू बिकम सक्सेस। थैंक यू, क्लैप फॉर योरसेल्फ। आज के दिन सिर्फ अपने लिए ताली बजाना है कि आज आप रियली आप सीखेंगे और उसको इंप्लीमेंट करने वाले, कि अपने को पहचानेंगे। आज के बाद कोई मनोज नहीं, संतोष नहीं, रीता, कविता नहीं, बस अपने को देखना है, तुम्हें क्या पसंद है। समझ में आ रही बात? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फोकस। फोकस कैसे होते हो? यहां आप देखो लाल रंग कहां है? नजर डालो, लाल रंग कहां है? पीछे भी एक बार देख लो, लाल रंग कहां है? मैं आपको फोकस बताता हूं कैसे होता है, ठीक है? लाल रंग को आपने देखा, लेकिन आपकी आंखों ने सारे रंग को देखा, पर आपने सिर्फ लाल रंग को रिसीव किया। दिस इज फोकस, ठीक है? जो आप सोचते हो, जो आप चाहते हो, वही आपको मिलता है। जो आप सोचते हो, जो चाहते हो, वही आपको मिलता है। यू डोंट फेल व्हेन यू फेल, यू फेल व्हेन यू क्विट। इसका मैं एक एग्जांपल आपको दिखाना चाह रहा हूं कि कैसे आपकी जिंदगी में, देखिए हेनरी फोर्ड है, उनका नाम आपने सुना है? हेनरी फोर्ड साहब कहते हैं, इफ यू बिलीव, कार के आविष्कारक, फोर्ड गाड़ी
बहुत बड़ा आदमी है अभी अमेरिका का। ये सब दोस्त किसके? थॉमस अल्वा एडिसन के, हेनरी फोर्ड। कार के आविष्कारक क्या कहते? When you believe, you can do. When you believe, you can't do. Either way you are correct. अगर तुम यकीन करते हो कि तुम कर सकते हो, अगर तुम यकीन करते हो कि तुम नहीं कर सकते हो, दोनों ही हालत में तुम ठीक हो। दोनों ही हालत में तुम। एक व्यक्ति कहता है कि मैं इस माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाऊंगा, एक व्यक्ति कहता है कि मैं इस माउंट एवरेस्ट पे नहीं चढ़ सकता। कौन सही है? दोनों ही सही है। जो कहता है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाएंगे, वो चढ़ जाएगा कि उसकी ब्रेन की प्रोग्रामिंग चढ़ने के लिए हो रही है। जो अपने दोस्तों से सुन करके कहता है मैं नहीं चढ़ सकता, वो नहीं चढ़ सकता, क्योंकि उसके ब्रेन की प्रोग्रामिंग होती है लैंग्वेज से। ब्रेन की प्रोग्रामिंग कैसी होती है? जैसा तुम बोलते हो वैसा ही तुम पर इम्पैक्ट पड़ता है। समझ में आई बात? आप खड़ी हो जाइए। आपका नाम क्या है? यशिका। कौन? यशिका पवार। यशिका पवार। आप बैठ जाइए। मैं आपको बता रहा हूं, आप यशिका पवार हैं? आप यशिका पवार हैं? आप यशिका पवार नहीं हैं। आप यशिका पवार हैं? आप यशिका पवार हैं? मैं बाहर से आया हूं यशिका पवार को ढूंढने। आप यशिका पवार हैं? जिंदगी ऐसी ही करती है आपके साथ। आप यशिका पवार हैं? आप यशिका पवार हैं? आप यशिका पवार हैं? आप बताइए। आप यशिका पवार? मैं यशिका पवार को ढूंढ रहा हूं। आप यशिका पवार हैं? आप यशिका पवार हैं? आप यशिका पवार हैं? आप देखिए जिंदगी आपके साथ कैसे खेलती है। आप यशिका पवार हैं? आप हैं यशिका पवार? आप हैं यशिका पवार? यशिका पवार? यशिका पवार मिल गई। कितनी बार में मिली? कितनी बार में मिली? हो सकता है 22वीं बार में मिली हो, लेकिन इसमें 200 स्टूडेंट हैं। यशिका पवार 200वीं बार में तो मिल ही जाती, और हम पहले ही थक गए। एडिसन थके नहीं, एडिसन 10,000 बार किए, और आइंस्टीन थके नहीं, आइंस्टीन को स्कूल से निकाल दिया गया। अगर यशिका पवार को कोई व्यक्ति ढूंढने के लिए आता है यहाँ पे और एक एक को पूछता है बिना ऐलान किए हुए, तो यशिका पवार मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अब एक चीज बताता हूं, फोकस कैसे काम करता है। तुम्हारे दिमाग में जो भी चीज एग्जिस्ट करती है, जो तुम सोच सकते हो, कुछ भी जो तुम सोच सकते हो वो है दुनिया में, वो एग्जिस्ट करती है। जो भी तुम, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें वो दिमाग दिया है जिसमें कोई भी बात आएगी और वो चीज एग्जिस्ट करती है दुनिया में। एरोप्लेन बनाने वाले ने एरोप्लेन देखा था तो कैसे एग्जिस्ट कर रही थी यहां पे? इमेजिनेशन, फोकस। समझ पा रहे हो? वो चीजें एग्जिस्ट करती है, तुम उसको नहीं देख पा रहे हो। एडिसन ने बल्ब जलते हुए देखा था उससे पहले, जब उसने आविष्कार किया था, तो इसका मतलब उसके दिमाग में पहले से वो फोकस था, वो चीजें थी। जो भी तुम सोचते हो, सोच सकते हो, वो चीज है दुनिया में, वो पॉसिबल है। क्योंकि तुम्हारा दिमाग अगर सोच सकता है तो पॉसिबल है, क्योंकि जब ईश्वर ने दिया है सोचने के लिए, तो इसका मतलब वो चीज एग्जिस्ट आज नहीं तो कल होगी। 20 साल पहले, 30 साल पहले कोई मोबाइल का सोच सकता था? नहीं। पूछेंगे आप, नहीं, लेकिन एग्जिस्ट करती है। किसी ने क्रिएट किया तो एग्जिस्ट करती है। तो फोकस कैसे काम करता है? आप करते हो क्या हो? आपका दिमाग कस्टमाइज है फेल होने के लिए। आपका दिमाग कस्टमाइज है फेल होने के लिए। कैसे? 2 बार प्रयास करते हो, तीसरी बार सोचते हो कि फेल ही तो होना है, रिजल्ट वही आएगा, क्योंकि डर चुके हो और तुम छोड़ देते हो। यू डोंट फेल व्हेन यू फेल, यू फेल व्हेन यू क्विट। एक बार बोलो इसको, इससे ताकत मिलेगी। यू डोंट फेल व्हेन यू फेल, यू फेल व्हेन यू क्विट। समझ में आई बात? अपॉर्चुनिटी की जहां तक बात है, मैं आपको कंपटीशन उन लोगों के लिए जिनको मैं ये बातें बता रहा हूं, आप सब के लिए जो इस बात पे चलेंगे, उनके लिए कोई कंपटीशन नहीं।
उनके लिए इस दुनिया में कंपटीशन नहीं है, मेरे लिए कोई कंपटीशन नहीं है, रास्ते खुले हुए हैं। क्यों नहीं, हमने अपने पैशन को फॉलो किया है। जो पैशन को फॉलो करता है उसके पास अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं होती है। नीट उसके पास खुद चल के आएगा, नीट उसके पास आएगा चल के एक दिन, अगर वो नीट पैशन से करना चाहता है तो। हाँ, यू डोंट फेल व्हेन यू फेल, याद रखना। हो सकता है 8वीं बार में निकले, लेकिन हिम्मत नहीं हारना है। जितनी बार में मिलेगा ये सफलता, जितनी ज्यादा बार में मिलेगा उतने बड़े डॉक्टर बनोगे। रिसर्च ने साबित किया है, दुनिया में ऐसे लोग हैं जिन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है 56 साल में, 7 साल में। तुम्हारी उम्र तो 18-19 भी होगी, शायद वो भी नहीं होगी, 18 तक भी नहीं पहुंचे होगे। 18-19-20 56 साल में लोगों ने हिस्ट्री क्रिएट किया है, बड़े राइटर बने हैं। केएफसी का नाम सुने हो? केएफसी, कोलोनेल सैंडर्स 56 साल की उम्र में 1009 आदमी से पूछे, 1009 आदमी से पूछे, मेरे पास फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को अप्लाई करो, दुकान खोलो, ऐसे बनाओ खाना, ऐसे करो। नहीं भैया, और मुझे कुछ परसेंटेज दे देना, वो ये बोल रहे हैं। कोलोनेल सैंडर्स, नहीं, बहुत चालाक बनते हो, तुमको हम परसेंटेज देंगे। कितने लोगों ने कहा, कितने लोगों ने उनको इनकार कर दिया, बेवकूफ बनाना छोड़ दो। 1009वां व्यक्ति स्वीकार कर लिया। केएफसी कहां पे है? पूरी दुनिया में आज केएफसी है, पूरी दुनिया में। जेके रोलिंग, नाम सुने? जेके रोलिंग क्या है? वो ऑथर ऑफ हैरी पॉटर। हैरी पॉटर, जेके रोलिंग जब किताब लिखा था उस समय जेके रोलिंग की किताब को किसी ने पब्लिश नहीं किया। इसका लिखने उखने आता नहीं है, बेवकूफ, तुम्हारी किताब कौन छापेगा? क्योंकि जब तुम्हारे अंदर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होगा, फोकस होगा, याद रखना अपॉर्चुनिटी आएगी। फेल तो होना है, फेल जितनी ज्यादा बार होगे, प्रॉब्लम्स जितना ज्यादा आएगा जिंदगी में, सीढ़ियां है वो प्रॉब्लम्स, क्या है, उतने ऊपर जा रहे हो तुम। जब मेरे पास प्रॉब्लम आता है, आई एम वेरी लकी, आई एम फेसिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, आई एम गेटिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। व्हेन आई गेट द प्रॉब्लम, जब मेरे पास समस्या आती है, परेशानी होती है, लेकिन थोड़े देर के बाद मैं फिर खुश हो जाता हूं, एक सीढ़ी ऊपर जाना है। ये थ्योरी है। सचिन का नाम कितने लोग जानते हो? क्यों? क्योंकि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन था, फोकस था, पैशन था। जब हर चीज, प्रॉब्लम नहीं आएगी तुम्हारे सामने, हर चीज इजीली अवेलेबल हो जाएगा, तो तुम वीक हो जाओगे। तो तुम्हारा इनर स्ट्रेंथ मजबूत किससे होता है? प्रॉब्लम से। और हम सबकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? वी वांट टू अवॉइड द चैलेंजेस। हम प्रॉब्लम से भागना चाहते हैं, हम चाहते हैं हर चीज जल्दी से हो जाए। तो आज से प्रॉब्लम को गले लगाना है। क्या करना है? ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम का, अरे प्रॉब्लम आओ मेरे पास, मैं तुम्हारा वेलकम करता हूं, ऐसा नहीं करना है। बस प्रॉब्लम आएगा, आप रोओगे भी, दुख भी होगा, पर इस सेंटेंस को याद रखना, न्यूटन को याद रखना, आइंस्टीन को याद रखना, इन सब से, डॉक्टर अब्दुल कलाम को, मतलब जितनी प्रॉब्लम आपके पास आती है, चैलेंजेस आती है, वो एक सीढ़ी है। मेरे पास जब चैलेंज आती है तो मैं क्या सोचता हूँ? मैं सोचता हूँ, अच्छा यही है जो हमें रोक रहा है, अच्छा आराम से रुको भाई। फिर मैं थक जाता हूँ, किसी कंप्यूटर के काम में, किसी काम में लगे रहता हूँ। आप जानते हो कंप्यूटर का काम, एक काम जो आधा घंटे का है, मैं 1 महीने से परेशान हूँ, 1 महीने से। लेकिन जब मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ, एक स्टेप आगे बढ़ता हूँ, फिर होता ही नहीं है वो काम। यूट्यूब से सीखता हूँ, कहीं कहीं से लेके सीखता हूँ, फिर वो काम होता ही नहीं है, फिर मैं स्टक हो जाता हूँ, फिर रुक जाता हूँ, फिर फ्रेश होके, नहा धो के, खा पी के फिर लग जाता हूँ, फिर कुछ नहीं होता है, फिर अगले दिन लग जाता हूँ। समझ रहे हैं? देखिए, ये जो प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम अब तक जो आपके पास आई, चैलेंजेस, वो कहाँ है? चली गई? ये भी चली जाएगी। चैलेंजेस के साथ एक बड़ी बात यह है कि चैलेंज टिकता नहीं है, चैलेंज का दम नहीं है। अगर तुम वहां खड़े हो गए, माउंट एवरेस्ट पे किन लोगों ने चढ़ा था? माउंट एवरेस्ट पे कौन कौन? नहीं, अब सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले एडमंड हिलरी एंड तेंजिंग नॉर्गे। एडमंड हिलरी और तेंजिंग नॉर्गे ऐसा नहीं है कि पहली बार में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गए, वो फेल हो गए, दे फेल्ड।
एडमंड हिलरी ने कहा कि यू विल नॉट ग्रो, आई विल कम अगेन एंड आई विल कॉन्कर यू, और कॉन्कर कर गए। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, छोड़ देते। तो हमें इस बात से सबक हासिल करना है कि जितनी ज्यादा चैलेंजेस आएंगे, आपको अपने माइंड को फोकस रखना है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की हम बात कर लेते। कॉन्फिडेंस और एक्चुअलाइजेशन एक दूसरे से जुड़ी हुई है। कॉन्फिडेंट आपका कब आएगा, जब आप अपने आप को जानोगे। अगर तुम इमिटेट करोगे दोस्तों को, कॉन्फिडेंट में नहीं रहोगे। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होगा तो कॉन्फिडेंट आएगा। जैसे सपोज आपको किसी तालाब में नहाना है, स्विमिंग करना है, कोई आपका दोस्त उसमें कूद गया स्विमिंग के लिए, और आप भी दोस्त को देख करके कूद गए, लेकिन आपको स्विमिंग नहीं आती, तो क्या होगा? आपका कॉन्फिडेंस जो था वो सिर्फ ऊपर ऊपर था, रियल कॉन्फिडेंट नहीं था, इनर कॉन्फिडेंट नहीं था। इनर कॉन्फिडेंट आने के लिए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अपने आप को जानो। बहुत सारी चीजें, आपको क्या पसंद है, आपकी वीकनेस क्या है, आपके स्ट्रेंथ क्या है, आप कौन सा काम करते हो तो खुश होते हो, खुश होने वाला काम करो। अगर वो आपका लक्ष्य नहीं भी है तो दिन में एक बार आधा घंटा उसमें लगाओ, क्योंकि रिसर्च से साबित हुआ है कि आप जब हैप्पी होते हैं तो आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। तो जब तक आप अपने आप को अच्छे से जानोगे नहीं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टार्ट विद स्मॉल स्टेप्स। हमेशा कॉन्फिडेंट आपका कब होगा? छोटे छोटे लेवल पे काम करोगे। हमारी आदत क्या है, हम चाहते हैं कि बस 1 साल में नीट क्वालिफाई कर जाए, और इसमें कॉन्फिडेंट गिर जाता है। अब आप हमें ये बताओ, आलू प्याज टमाटर 4 महीने में होता है, कितने महीने में होता है? आम का पेड़ 4-5 साल में होता है, पीपल 10 साल में होता है। अब अगर तुम आलू प्याज टमाटर बनना चाहते हो तो 4 महीना मेहनत करना पड़ेगा। आम बनना चाहते हो तो 3-4 साल मेहनत करना पड़ेगा। बड़ा पेड़ बनना चाहते हो तो 8-10 साल मेहनत करना पड़ेगा। तो किसी चीज को टाइम देना पड़ता है, अचानक से नहीं होता कि दोस्त को देखा और हमने शुरू कर दिया। तो हमने आज आपको 2 थ्योरी दी थी, नेवर आउटशाइन द मास्टर, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड। आज अब मैं थोड़ा आईएएस पीसीएस की बात करता हूं। कितने लोग हैं जो आईएएस पीसीएस में इंटरेस्टेड है? हाथ उठाएं। कितने लोग हैं आईएएस पीसीएस की? आर्मी, पुलिस, ग्रुप सी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे। देखिए, आईएएस का जो एग्जाम है, आईएएस का फुल फॉर्म क्या है? कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाइए। आईएएस का फुल फॉर्म, भारत के प्रधानमंत्री कौन है? कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाइए। कुछ लोग को भारत के प्रधानमंत्री के बारे में शायद मालूमात है, लेकिन उनका ब्रेन यहाँ पे नहीं है। जैसा कि मैंने आपको कहा था पहले, कस्टमाइज है। तो आईएएस का एग्जाम 3 चरणों में होता है। कितने चरण में होता है? पीटी, मेंस और इंटरव्यू। पीटी में जीएस होता है, जनरल स्टडीज होता है, और एक होता है सीसेट। सीसेट होता है एप्टीट्यूड टेस्ट। क्या होता है? एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब रैशनैलिटी, लॉजिक एंड साइंस। और दूसरा पेपर होता है जीएस। जब आप पीटी क्वालिफाई कर जाते हो तो मेंस होता है। पीटी क्वालिफाई करने के बाद मेंस होता है। मेंस में भी जीएस के पेपर होते हैं। एक ऑप्शनल पेपर रखना पड़ता है, कोई भी एक सब्जेक्ट आपको रखना पड़ता है। और ये सारे एग्जाम, चाहे आईएएस हो चाहे नीट हो, ये मुश्किल नहीं है, ये बड़े आसान है। आप आसानी से क्वालिफाई कर सकते हो, बशर्ते के जो पहला पॉइंट था सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ स्ट्रेंथ को आप पहचानें, फॉलो आप किसी को मत करें, डिफरेंट मेक्स यू डिफरेंस। इन थ्योरी पे अगर आप चलेंगे और इन सारे एग्जाम को देखेंगे कौन सा आपके नेचर से मिलता है, तो आप अच्छा कर सकते हैं। अब हमारा ये आधे घंटे का सेशन क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा। ये बहुत ही रोचक है, और अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हो तो सवाल बहुत होता है। बिना सवाल के आप, कि कई बार आपके अंदर सवाल भी होता है और जवाब भी होता है, लेकिन आप जवाब तक नहीं पहुंच पाते हो। तो ये आपके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होती है। तो आप कोई भी, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो आईएएस, पीसीएस, नीट और
कोई भी कंपटीशन नहीं क्वालिफाई करना चाह रहे हैं, वो कुछ और ही करना चाहते हैं, तो आपके पास कोई भी कैरियर से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन करने वाला हमेशा स्मार्ट होता है। तो स्टार्ट। किसके पास है क्वेश्चन? हाँ, क्वेश्चन कीजिए। सर, जब आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे, आप कितने आवर्स पढ़ाई करते? अरे जब मैं ये बोल रही नीट की नहीं, नेट की मैं तैयारी कर रहा था, नेट की, ठीक है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। नीट क्वालिफाई करने के बाद डॉक्टर बनते हैं, नेट क्वालिफाई करने के बाद प्रोफेसर बनते हैं, ठीक है। तो मैं करीब करीब 4 से 6 घंटा पढ़ता था, और 3 से 4 महीना मैंने पढ़ा होगा, बहुत ज्यादा फोकस्ड। तो ये टाइम का बहुत ज्यादा रोल नहीं है, फोकस का रोल है। क्योंकि अगर आप एक चिड़िया के आंख पे निशाना लगाते हैं और एक बंदा एक चिड़िया के आंख पे पहली बार में मार देता है, तो कितना सेकंड लगता है? 5-10 सेकंड, 1 मिनट मान लो। और एक ने 100 तीर लगाया और एक भी आंख पे नहीं पड़ा, तो कितना लगा? 25 मिनट लग गया, लेकिन आंख पे लगा ही नहीं। तो मेहनत का तो रोल कम है। यहाँ पे क्या है ना, होता क्या है कि हमारी प्रोडक्टिविटी, समझिए, हमारी प्रोडक्टिविटी डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन डिपेंड करता है आपके टाइम एंड फोकस से। किससे डिपेंड करता है? अगर फोकस हाई होगा तो टाइम कम हो जाएगा। अगर फोकस हाई होगा, सपोज आप नीट की तैयारी करना चाह रहे हो, नीट, हम एक अंदाज से, नीट 10 किलो है, 10 किलो तैयारी चाहिए, ठीक है, उदाहरण के लिए। अब फोकस तुम्हारा 2 किलो है और टाइम तुम लगा रहे हो 5 किलो, तो नीट की तैयारी हो जाएगी। लेकिन किसी का फोकस 5 किलो है और टाइम सिर्फ 2 किलो, 2 यूनिट, तो कम टाइम में हाई फोकस होकर के वर्क डन। समझ पा रहे हो? तो आप, कई विद्यार्थी आईएएस 2 महीने में भी क्वालिफाई कर जा रहे हैं, 3 महीने, आपने देखा होगा इंटरव्यू, और कई 5 साल से भी लगे हुए हैं, लगे हैं कि नहीं? तो ये इस पे डिपेंड कर रहा है कि आपका फोकस कितना हाई है। तो आपको फोकस्ड होना है उस काम के लिए। नेक्स्ट, बहुत बेहतरीन सवाल था आपका, इनके लिए क्लैप फॉर योरसेल्फ, बहुत बेहतरीन। और कोई? हाँ पूछिए, बहुत अच्छा। अगर हमें फोकस बढ़ाया तो कैसे बढ़ेंगे? अभी तो हमने बताया, आप उन्हीं बातों को सोचना है, वही बोलना है, उन्हीं लोगों से मिलना है जो आप करना चाह रहे हो। आप डॉक्टर बनना चाह रहे हो और आपका दोस्त को पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, लेकिन दोस्ती आप उससे किए हुए, तो वो क्या बात करेगा? आपके दिमाग में बार बार क्या विचार है? वो बोलेगा डॉक्टर बनना आसान तो नहीं है। मैंने क्या कहा, दिमाग की प्रोग्रामिंग आपके वर्ड से होती है। किससे होती है? तो वो हर सेकंड पे इस कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग हो रही है, विजन के द्वारा, ऑडिटरी के द्वारा, समझ रहे हैं, साउंड के द्वारा, फीलिंग्स के द्वारा। तो आप अपने दोस्त की फीलिंग्स में आ जाते हो, हाँ यार होता तो नहीं है नीट बहुत आसानी से, अब ये घुस गया प्रोग्रामिंग में, ओ करता हूं लेकिन मेरा तो होगा, लेकिन घुस तो गया ना वो। मतलब एक ही साथ तुम दोस्त को भी घुसा रहे हो और दुश्मन को भी घुसा रहे हो प्रोग्रामिंग में, जैसे वायरस और एंटीवायरस दोनों को घुसा रहे हो। तो क्या होगा उस कंप्यूटर का? उस कंप्यूटर में तुमने स्पेशली वायरस इंस्टॉल किया और फिर तुम एंटीवायरस खरीद रहे हो और फिर वायरस को हर दिन लाते हो घर। आओ और बोलो, मुझे समझाओ कि नीट बहुत टफ है। भाई 10 लाख लोग नीट में शामिल होते हैं, बहुत कम होते हैं। अब ये डेटा कहां जा रहा है? तो इसका रिजल्ट क्या देगा? दिमाग तुरंत जनरलाइज करता है। दिमाग को अगर तुम सही दिशा नहीं दोगे तो दिमाग तुम्हारा गलत रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। यह साइंस से प्रूफ हुआ है। दिमाग को देखो, अब तक दिमाग ने तुम्हारे साथ बहुत खेल खेला है, अब तुमको दिमाग के साथ खेलना है। समझ में आ रही बात? दिमाग ने तुम्हारे साथ कैसे खेला? तुमने इसकी गलत प्रोग्रामिंग कर दी। तुम ये सोच रहे हो कि अरे सब चीजें ऐसे ही हो जाता है। नहीं, जैसा तुम इंस्टॉल करोगे, जैसे दोस्त होंगे, जैसे जैसे, कभी भी आप ये देखो, आइंस्टीन के दोस्त का पता करना, तो आइंस्टीन के दोस्त वो नहीं है जो अलग बात कर रहा है, एडिसन के दोस्त,
तो दिमाग की प्रोग्रामिंग पूरी खराब हो जाएगी। अब एक आदमी को बार बार एक वायरस आकर के बोल रहा है, वो उस वायरस का नाम है कि नहीं होगा, नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा, वो इनडायरेक्टली बोल रहा है। वो बोल रहा है कि मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों का नहीं हुआ है, वैसे तुम कोशिश करो। इसका मतलब क्या है? वो डेटा ऐसे ऐसे ला के दे रहे। मेरी दीदी 7 साल से मेहनत कर रही है भैया, अब तू तो अभी क्या है, अभी तो नया है। ये डेटा कहां गया? कहां गया? ब्रेन में। अब ब्रेन जब तुम अकेले पढ़ने के लिए बैठे हुए, ब्रेन तुम्हारा तुरंत ला करके रिजल्ट दे देगा। क्यों पढ़ रहे हो भाई? इतने डेटा के आधार पे। समझ में आई बात? कि ब्रेन तुम्हारा जनरलाइज कर देता है। ब्रेन क्या करता है? जनरलाइज कर देता है। तो मैं, चूंकि टाइम कम है, ये सारे अलग अलग टॉपिक है, ये बहुत बड़ी दुनिया है। ये इसको अगर आपने समझ लिया ना, तो फिर आपका सेल्फ डेवलपमेंट कोई नहीं रोक सकता। इनर स्ट्रेंथ को मजबूत करना होगा। मैंने पहले कहा था, बाहर की दुनिया से तुमको कोई मतलब नहीं है, तुम अकेले काफी हो, तुम ही खुद तुम के दोस्त हो। दोस्तों से प्रभावित नहीं होना। कभी भी दोस्तों को ज्यादा भरोसा नहीं करना है। अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो जीवन में, तो इसका मतलब यह नहीं है उस फील्ड के लिए, इसका मतलब नहीं कि दोस्ती नहीं करना है। कभी कभी तो दोस्त के स्पाई भी बन जाया करो, जासूस। ये मेरी प्रोग्रामिंग तो नहीं खराब कर रहा है। अरे भाई साहब, ऐसी बातें करोगे ना तो दोस्ती खत्म। क्योंकि मुझे तो डॉक्टर बनना है, और ऐसी बातें किए कि दीदी का नहीं हुआ 8 साल से। हमारे बगल में एक दीदी तैयारी कर रही है 6 साल से, आईएएस की कर रही। कहां होता है? आई डोंट वांट टू लिसन दिस। आप आओ, साथ में समोसा खाना है खाओ, मिल बैठ के मोमो खाते हैं, लेकिन ये प्रोग्रामिंग नहीं। क्योंकि ये जा रही है इनडायरेक्टली। आप नहीं सोचते इसका कितना इंपैक्ट पड़ता है, इसलिए मैं ऐसे बोल रहा हूं आपको। पूरी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है इस पे। आपका बॉडी वही करता है जो कमांड दिया जाता है आपके दिमाग को, और आप सोचते भी नहीं हो कि आपके दिमाग को क्या कमांड दिया जाता है। धीरे धीरे मतलब आप एकदम वास्ट पोजीशन में चले जाते हो। तो कभी भी ऐसे निगेटिव ख्याल के लोगों से क्या करे भाई? अब तुम ये बताओ, तुम्हारे लिए डॉक्टर बनना ज्यादा जरूरी है उस दोस्त को ढोना जो निगेटिव वायरस है? तो छोड़ दो। ठीक है भाई, नमस्कार, तेरा रास्ता अलग, मुझे पढ़ने दे, मैं तेरे जैसा नहीं हूं। हाँ, बाद में देख लेंगे। तो हाँ ठीक है, मैं नहीं हूं वैसा, मुझे करना है ना। ऐसी बातें नहीं सुननी है, क्योंकि ये बात सुनोगे अंदर से कमजोर हो गए। क्या हो गए? धीरे धीरे, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग है, ऑटोमेटिक होती है। क्या होती है? ऑटोमेटिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ आइए, बताइए, इधर आ जाओ। बहुत अच्छा, आप लोग सवाल तैयार रखे, इधर आ जाओ। स्मार्ट बॉय, बहुत बेहतरीन स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छा सवाल आ रहा है, और मुझे लगता है कि ये आप लोग इसको जरूर याद रखेंगे। ये वीडियो के फॉर्म में आ जाएगा आपको। डॉक्टर अफरोज इकबाल लिख लीजिए आप लोग। Sir, good morning, sir. My name is Shwal Gautam. So my question is, sir, you have currently tell us about the success. You have tell us that in which you show us success when you are doing work in your passion, which you love, and you are learning something. So, sir, why can't we just say that being a good person is successful? For example, a father whose son has succeeded in his life. So doesn't this mean that his father is successful because he made his son succeed in his life? देखिए यहाँ पे इन्होंने बात की कि ये दरअसल जानना चाहते हैं कि सक्सेस को किस तरीके से हम लेते हैं। ये सक्सेस जो है पूरे तौर पे सब्जेक्टिव है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है। पेरेंट्स सक्सेस को कुछ मानते हैं, या पेरेंट्स की नजर में अपने बच्चे के लिए डॉक्टर बनना जरूरी है, और बच्चों के लिए इंपॉर्टेंस है। आपका इशारा इसी तरफ है। सक्सेस बहुत ही सब्जेक्टिव है। किसी के लिए जिंदगी में खुश रहना सब्जेक्टिव है, सक्सेस है। किसी के लिए सिर्फ 10+2 कर लेना सक्सेस है, वो कपड़े की दुकान पे बैठेगा। किसी के लिए नीट करना सक्सेस है, किसी के लिए आईएएस करना सक्सेस है, किसी के लिए खुश रहना सक्सेस है। तो सक्सेस का डेफिनेशन अपने आप है। बट इस रिसर्च से, इन दोनों किताब के रिसर्च से, और बड़े बड़े लोगों ने इसको रिकमेंड किया हुआ है,
राष्ट्रपति के स्तर पे जिन्होंने इस किताब को लिखे उनके वो ट्रेनर रहे हैं। ये पता चलता है कि जब इंसान पैशन को फॉलो करता है तो सक्सेस होता है, अपने फील्ड में खुश रहता है, स्किल्ड होता है। जैसे मान लो कि तुम डॉक्टर हो और पैशन था डॉक्टर बनने का, तो तुम्हारी स्पेशलाइजेशन बहुत हाई होगी। समझ पा रहे हो? तो सक्सेस बिल्कुल ही इंडिविजुअल है। एक व्यक्ति आईएएस बनना चाहता है, पर मैं आईएएस नहीं बनना चाहता हूं, मैं स्पीकर बनना चाहता हूं, कैरियर काउंसलर बनना चाहता हूं। आईएएस बन के बंद कमरे में नहीं बैठना चाहता। तो सक्सेस का डेफिनेशन बिल्कुल अलग है। कोई प्रिंसिपल होकर के खुश है, समझ पा रहे? बट आपका पैशन होगा, आपकी स्किल होगी, तो आप अपना बेहतरीन दे सकते हैं, आप अपना बेस्ट दे सकते हैं। कोई न्यूटन नहीं बनना चाह रहा है, कोई बनना चाह रहा है, कोई क्रिकेटर बनना चाह रहा है, तो ये बहुत ही पर्सनल है। नेक्स्ट वन, हाँ इधर आ जाओ। और कौन पूछिए? देखिए, आप जब सवाल पूछते हैं तो दूसरों को फायदा होता है इसका ये, और आपका कॉन्फिडेंट बढ़ता है। ये कॉन्फिडेंट का सूचक है। दिस इज द सिंबल ऑफ कॉन्फिडेंट। यस सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब जैसे सेल्फ डाउट है, तो सर उसके लिए कौन सा बेस्ट एनवायरनमेंट है, सुटेबल है हमारे माइंड के लिए, तो माइंड को हील करने की सेल्फ डाउट? बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा। ये एक अलग सेशन हो सकता है सेल्फ डाउट पे। ये लड़की इसने शुरू से ही कहा कि सेल्फ डाउट के बारे में। देखिए, सेल्फ डाउट कब आता है, समझ, गहराई में जाइए, जब आपकी गोल क्लैरिटी नहीं है। और गोल क्लैरिटी क्यों नहीं है? जब इतने कंफ्यूज लोग सोसाइटी में होंगे और उनके साथ उठेंगे बैठेंगे, कोई बोलेगा डॉक्टर बन जाओ, कोई में कौन, मम्मी पापा, पूरी सोसाइटी, चाचा, ताऊ जी बोल रहे हैं कि भाई यूट्यूबर बन जाओ और मम्मी बोल रहे कि नहीं मेरी बेटी क्या कह रहे, टीचर बनेगी। पापा बोल रहे नहीं तुम्हें तो डॉक्टर बनना है। अब वो कंफ्यूज है, वो अपने आप को तलाश नहीं पा रही है, क्योंकि वो इतनी स्किल नहीं है कि कैसे तलाश है। तो एक्चुअली आपके सवाल का जवाब ये है कि गोल क्लैरिटी जरूरी है। और एक मेरा टॉपिक है डिजाइन योर गोल, डिजाइन योर आउटकम। गोल से बड़ी चीज है आउटकम। मेरा गोल था प्रोफेसर बनना, वो पूरा हो चुका। आउटकम ये है कि मैं कुछ और बन गया। समझ पा रहे हो? तो आउटकम बहुत बड़ी चीज है जो हमेशा चेंज होती रहती है। हो सकता है आपको आईएएस बनना है, लेकिन आईएएस बनने के बाद हमेशा आपको कुछ ना कुछ बनना ही होता है। आपको आईएएस बनना है, आईएएस बनने के बाद फिर चले गए आप किसी डिस्ट्रिक्ट के डीएम हो गए, तो क्या हो गया भाई, आप वहां सर्व कर रहे हो, लेकिन कुछ बड़ा हो गया। क्योंकि तो सो यू हैव टू डिजाइन योर आउटकम हर एक एरिया में। हेल्थ, कैसी हेल्थ सोचते हो, इसके लिए विजुअलाइजेशन टेक्निक है, वो जरूरी है। विजुअलाइज करो। मैं सबसे पहले भीड़ से अलग हो जाओ, अपनी अलग दुनिया बनाओ, अपने अंदाज में सोचो, विजुअलाइज करो, इमेजिनेशन करो। तुम्हारी हेल्थ आज से 10 साल बाद है, तुम अपनी हेल्थ को कैसी देखनी चाहते हो? तुम एक ऐसे व्यक्ति के रूप में अपने आप को देखना चाहते हो जो बहुत ही स्मार्ट है, बहुत अच्छा दिख रहा है, अच्छे ड्रेस में है, बहुत बेहतरीन है, उसका अंदाज बहुत अच्छा है, फिटनेस बहुत अच्छा है। अपनी इमेज को देखो। अब उस इमेज को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उसी तरह हर चीज की इमेज देखो। दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? इमेजिनेशन कर रहे हैं, फिर उस पर काम कर रहे हैं। जो अनसक्सेसफुल है वो इमेजिनेशन कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे। समझिए, दिस इज रिलेटेड विथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है आप जो सोचते हैं वो होता है। आप जो सोचते हैं वो कैसे होता है? आज की दुनिया में ये समझना बहुत आसान है। जैसे मोबाइल से बात करते हैं, किधर से बात हो जाती है भाई? जबकि 20 साल पहले ये इमेजिनेशन था भी नहीं। बीच में क्या है जो मोबाइल से बात हो जा रहा है? तो उसी तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। आपका जो दिमाग है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन है। आपके दिमाग जैसा मजबूत दुनिया में कोई कंप्यूटर नहीं है। मैं ये साबित करता हूं। आप ये देखो, आप बिना देखे हुए आप अभी ऑन कर दो अपने दिमाग को और देखो, शादी प्रोग्राम में जो गए थे
लास्ट टाइम, पूरी 1 घंटे की वीडियो देखो, कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है, वो सब दिखने लगेगा। आज मैं यहां से जाऊंगा और आप मुझे देखोगे, विजुलाइज करोगे कि मैं कैसे बात कर रहा था आपसे, क्या क्या पूछ रहा था, सारी प्रोग्रामिंग एक एक करके आपके दिमाग में आ जाएगी। इतना मजबूत ये क्या कहते हैं कि कोई भी कैमरा इतना बेहतरीन पिक्चर नहीं ले सकता, वीडियो नहीं ले सकता है। उस कैमरे को उसी तरफ घुमाना पड़ता है, लेकिन आपका जो कैमरा बस एक बार सोचता है और वो होने लगता है। आप सोचो, जब यहाँ एडमिशन लिए थे तो जिसके साथ आए थे पापा के साथ, तो कैसी फीलिंग थी आपकी, सोचो। दिस इज विजुअलाइजेशन। ऐसा कभी सोचो, इट विल क्रिएट यू। तो तुम्हें समझ में आया, गोल क्लैरिटी जरूरी है। नेक्स्ट सेशन कभी होगा तो मैम गोल क्लैरिटी बहुत जरूरी है इनके लिए, हाउ टू डिजाइन योर गोल और हाउ टू व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ गोल क्लैरिटी। नेक्स्ट, आप में से कौन सवाल पूछें, आपकी वजह से दूसरों को फायदा होता है और आप केंद्रीय विद्यालय के विद्यार्थी हैं। इधर आ जाओ बाहर। हाँ, आप लोग सवाल याद रखें, कोई भी डाउट है आप पूछे। हाँ सर, जैसे सक्सेस सबको चाहिए, हाँ, लेकिन हम सक्सेस के बीच में प्रोक्रास्टिनेशन आ जाता है, बहुत तो उसे कैसे रोकेंगे? अच्छा सवाल है, बहुत बेहतरीन, इनके लिए ताली बजा दीजिए। सवाल, हमारे और सक्सेस के बीच में बहुत सारी चीजें आ जाती है। प्रोक्रास्टिनेशन आती है, फियर आता है, कंपेयर आता है, तुलना करने लगते हैं। देखिए, प्रोक्रास्टिनेशन की थ्योरी वही है, एक है एक्सपेक्टेशन थ्योरी, ठीक है। आप सोचते हैं नीट की तैयारी करें और नीट क्वालिफाई कर जाए, लेकिन आपने अपनी क्षमता से ज्यादा सोच लिया, क्योंकि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नहीं किया। मैं सबको इंटर रिलेट कर रहा हूं। तो जब आप, प्रॉब्लम कहां पे आती है, जब आप दोस्तों को फॉलो करोगे तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नहीं होगा, प्रोक्रास्टिनेशन आएगा। क्यों? क्योंकि तुम उस लायक थे नहीं और तुमने ये सोच लिया और दोस्त के साथ 4 कदम चले, फिर सुस्ती आ गई। प्रोक्रास्टिनेशन होता क्यों है? हम सब चाहते हैं जीवन में सफल होना, लेकिन जब मुश्किल काम आता है तो हम रुक जाते हैं। जब मुश्किल काम आता है तो हम यहीं से प्रोक्रास्टिनेशन शुरू हो जाता है, आज नहीं कल कर लेंगे। होता क्या है, कभी भी आप ये देखना, YouTube देखने के लिए, रील्स देखने के लिए, इंस्टाग्राम देखने के लिए प्रोक्रास्टिनेशन नहीं होता है। दोस्तों से बात करने के लिए, चीट चैट करने के लिए, हंसी मजाक करने के लिए प्रोक्रास्टिनेशन हमेशा होता है सीरियस काम को लेकर के। और जब प्रोक्रास्टिनेशन सीरियस काम को लेके होता है तब जब आपका पैशन नहीं होता। तो ये सब चीज एक दूसरे से टकरा रही है, तो समझ पाओ। तो तुम ये सोचो कि तुम जो कर रहे हो रियली तुम्हारा इंटरेस्ट है, तो मैं तो आधे घंटे काम के लिए 2 महीना देने के लिए तैयार हूं। आई विल नॉट प्रोक्रास्टिनेट। ठीक है, मैं जानता हूं जीतूंगा मैं ही। अगर हम 200 बार ट्राई करने के लिए तैयार है उस लड़की को ढूंढने के लिए, तो क्या वो मिलेगी कि नहीं? मिलेगी कि नहीं? तो प्रोक्रास्टिनेशन खुद भाग जाएगा, क्योंकि मेरे पास विल पावर है, इच्छा शक्ति है, पैशन है, स्किल है। मैं मेहनत करूंगा, मैं आधे घंटे का काम 3 महीना करता रहूंगा जब तक अचीव नहीं हो पाएगा। कितने दिन तक रोकेंगे हमें? मैं कंप्यूटर का, मैं सच कुछ बता रहा हूँ, कंप्यूटर में मैं फंस जाता हूँ, कंप्यूटर पे काम करता हूँ मैं। तो अभी हम विकास जी से कह रहे थे कि कंप्यूटर का ये भी जानते हैं और इनके साथ हैं, तो मैं कहीं तो बोले कि हम किसी एक्सपर्ट से आपसे बात करा देंगे। वो आधे घंटे का काम है, मैं पिछले 20 दिन से लगा हूँ, मैं थक नहीं रहा हूँ, कि मैं थक जाता हूँ, खा पी के फिर बैठ जाता हूँ लड़ाई करने, क्योंकि मुझे पता है चैलेंजेस है, ये एक सीढ़ी ऊपर जाऊंगा, यही है जिसकी वजह से मैं रुका हुआ हूँ। ये हो गया, ये सोचना है। तो प्रोक्रास्टिनेशन कहाँ पे आता है? क्योंकि वो आपका इंटरेस्ट नहीं है, वो आपके पैशन में नहीं है। तो आपको थोड़ा सा एनालाइज करना है, रियली प्रोक्रास्टिनेट हो रहा है, आपका बिल्कुल मन नहीं कर रहा। होता क्या है, एक स्टेप चलते हैं, 1 महीना तैयारी करते हैं, 2 महीना तैयारी करते हैं, 3 महीना तैयारी करते हैं, फिर रुक जाते हैं। अब नहीं करेंगे पापा, मुझे बीटेक में एडमिशन ले दो, बायोटेक्नोलॉजी में ले दो, यहाँ ले दो,
हर 4 महीने के बाद बोलते हैं ना वहां ले लेंगे, नर्सिंग में ले लो, अब मेडिकल नहीं होगा नर्सिंग में ले लेते हैं। बहुत ज्यादा एक्सक्यूजेज है। हमारे साथ एक लड़का रहता था, पहले उसने एमसीए में एडमिशन लिया, 1 साल एमसीए किया, फिर ले लिया कुछ और MIT मास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिर उसमें भी 1 साल किया, वो भी नहीं हुआ क्योंकि पैशन कुछ भी नहीं था, करना कुछ नहीं है, सिर्फ माँ बाप को डिसीव करना है, चीट करना है अपने आप को और किसी तरह दुनिया को बताना है कि मैं कुछ कर रहा हूं। फिर उसके बाद वो अल्टीमेटली कुछ किया ही नहीं, MBA में एडमिशन लिया 1 साल, फिर MBA नहीं किया और मम्मी पापा के इतने पैसे खर्च हो गए, फिर उसने कहा कि मैं पोल्ट्री फार्म करूंगा ठीक है, फिर पोल्ट्री फार्म में लग गए, वो भी नहीं हुआ। क्यों? जब तक तुम अपने पैशन के साथ अपनी पसंद से काम को नहीं करोगे तो लंबी अवधि तक टिक नहीं पाओगे। लंबी अवधि तक अब प्रोक्रास्टिनेशन स्वतः आ जाएगा। नेक्स्ट कोई और 1-2 सवाल है ले सकते हैं। हाँ पूछने वाले ही पूछ रही है वो हाँ पूछो। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि हम सेल्फ डिसिप्लिन को किस तरह से बिल्ड कर सकते हैं कि हम प्रोक्रेस्टिनेट को ओवरकम कर सकें। सेल्फ डिसिप्लिन को ब्रेक करना है। अच्छा, प्रोक्रास्टिनेट को ओवरकम करना है, बहुत बेहतरीन सवाल है। देखो आपको क्या करना है, दो काम सजेस्ट कर रहा हूं मैं। आप छोटे छोटे स्टेप लो। क्या करो? प्रोक्रास्टिनेशन की बहुत बड़ी वजह ये भी है, पहली तो मैंने इतना एक्सप्लेन किया, पैशन। आप ना एक ही दिन में चाहते हो कि 3 चैप्टर खत्म कर ले, जल्दी जल्दी, वेलोसिटी, मोमेंटम, सारा एक के बार में, और 4 महीने में तैयारी करके नीट नो। अरे एक सम्मानजनक इज्जत तो देना पड़ेगा जिसके लायक है वो। भाई क्रिकेटर बनना चाह रहे हो या टेनिस प्लेयर बनना चाह रहे हो तो कम से कम 2 साल 3 साल जितना एक है, अब आलू प्याज की तरह 3 महीने में तुम करना चाह रहे हो तो रिजल्ट तो आलू प्याज वाला आएगा ना। तो छोटे स्टेप लो। क्या करना है? छोटे स्टेप लो, अच्छे से काम करो तो कॉन्फिडेंट डेवलप होगा। तो जब कॉन्फिडेंट होगा तो प्रोक्रास्टिनेट नहीं हो पाओगे। दूसरा, आप सुनो इधर, आप एक रूटीन बनाओ अपनी। क्या करना है? आप जब रूटीन बनाओगे, एक प्लान बनाओ, पूरा डिजाइन करो कि सुबह से शाम तक आप क्या करोगे। उस फ्रेम में आपको काम करना है, आपको हैबिट डेवलप करना है। क्या करना है? सक्सेसफुल लोग सक्सेस की हैबिट पे चलते हैं। सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं? सक्सेस की हैबिट पे चलते हैं। ऐसा नहीं आज तो संडे है, आज 8 बजे सुबह में उठेंगे। कौन लोग ऐसा करते हैं? हाथ उठाइएगा। आज संडे, आज 9 बजे उठेंगे, आज तो कहीं जाना नहीं है। जो लोग दुनिया में सक्सेसफुल होते हैं उनका एक ही रूटीन होता है, संडे मंडे ट्यूसडे उनके लिए एक होते हैं। समझ रहे? तो रूटीन बनाइए, रूटीन को फॉलो कीजिए और आदत बना लीजिए। आदत बना लीजिए फेल होने की, कोई बात नहीं, अल्टीमेटली रिजल्ट चाहिए, मुझे उसे ढूंढना है किसी भी कीमत पे। बस मुझे इससे मतलब नहीं कितनी बार में मिले, समझ पा रहे हो? मुझे चाहिए नीट, बस मुझे अच्छे से तैयारी करने दो, बस ये। और स्टेप शॉर्ट। एक दिन में आपको स्विमर नहीं बनना है, एक दिन में आपको तैरना नहीं आना है। सीखने के लिए टाइम दीजिए। लास्ट क्वेश्चन उनको दो थोड़ा, तुम्हारा भी ले लेते हैं, उनको भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। हाँ बोलो। सर जैसे आपने बोला कि जो नीट कैंडिडेट्स होते हैं वो 8 साल तक प्रैक्टिस करते रहते हैं नीट को क्रैक करने के लिए, पर नीट में तो 4 अटेम्प्ट होते, तो कैसे करते हैं? अरे मैंने ये कहीं पे नहीं बोला है कि नीट के स्टूडेंट 8 साल तैयारी करते हैं। मैंने ये कहा है कि तब तक करना है जब तक सफलता न मिले। समझ रहे बात को? अगर अटेम्प्ट 4 है तो 4 तक करो, हो सकता है पहली बार में मिल जाए। अगर इस थ्योरी पे लेके चलोगे तो पहली बार में निकल जाए, जैसे मेरा हुआ। मैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में अपीयरिंग में निकाल लिया। तो मैं अपीयरिंग में कैसे निकाल लिया? क्योंकि मेरी सोच थी। तो उस सोच का फायदा होता है क्योंकि आपके जो माइंड की प्रोग्रामिंग होती है बहुत हाईली फोकस्ड हो जाती है और
आपको सिर्फ माइंड को समझाना है कि तुम्हें रिजल्ट तो देना ही है, मैं टिका हूं, मैं घबरा नहीं रहा हूं, तो माइंड काम करना शुरू कर देगा। ये समझ रहे हो, माइंड को कंट्रोल करना है। मैंने कहा ना, अब तक माइंड खेल रहा था आपसे, अब आपको माइंड से काम लेना है, माइंड को खेल करना है, ठीक है। अब आपको गेम करना है माइंड के साथ। तो माइंड क्या करेगा, जो थ्योरी समझने में आपको, माइंड को बहका दो, माइंड को बोले देखो भाई मुझे रिजल्ट चाहिए, 2 साल लगाओ या 4 साल लगाओ, मुझे चाहिए बस। तो माइंड कहेगा भाई इसको तो 4 साल चाहिए, तो क्यों रोक रहे हो, 1 ही साल में करवाओ। तो माइंड हाईली फोकस हो जाएगा। थ्योरी समझ पा रहे हो, यही साइंटिस्ट लोग करते थे। आइए, गुड मॉर्निंग। जो रैट रेस होती है, ह्यूमन रैट रेस, इसमें कुछ लोग फंस जाते हैं। जैसे अगर हमें यूनिक बनना है, तो जो हमारी फैमिलीज होती हैं या ये फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, तो ये बहुत लाइक डिस्ट्रैक्शन का काम करते हैं। और जैसे इनके नेगेटिव माइंड सेट्स होते हैं वगैरह, तो ये मतलब हमें खुद की तरह बनाना चाहते हैं। लाइक नेगेटिव हमारे अंदर, मतलब नेगेटिविटी बहुत भर देती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? बहुत बेहतर। आप चाहते हैं कि मैं आपके पेरेंट्स के लिए सजेशन दूं, या ये सब जो आपको डिस्ट्रैक्शन करते हैं? देखिए क्या है, सबसे पहले आपको मजबूत होना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको मजबूत होना पड़ेगा। आप अपने आप को जान लो कि आप हो, कि आप क्या करना चाहते हो। IAS, PCS, नेट, ग्रुप सी, आर्मी, पुलिस। आप मजबूत हो, फिर कन्विंस करने की शुरुआत करो। कन्विंस वो आसानी से नहीं होंगे आपसे। उनको कन्विंस कैसे करना है? पार्शियल ऑनेस्टी थ्योरी है। उनको जो चीज पसंद है और जो चीज, अरे कुछ चीज तो कॉमन है ना तुम्हारे मम्मी पापा में और तुम में, लेकिन तुम चाहते हो IAS बनो, मम्मी पापा चाहती है नीट की तैयारी करो। वो कॉमन काम करके दिखाओ। जैसे अभी 12th में तुम पास करके दिखाओ टॉप करके, अभी तुम 11th में बढ़िया करके दिखाओ, वो तो कॉमन है ना। फिर उनका दिल जीत लो, बहुत आसान है। फिर मम्मी पापा कहेंगे अरे इसी की बात मानना है क्योंकि इसने कमिटमेंट किया है। 4 बातों में 2 बात तो कॉमन है ना। 2 बात कॉमन है कि 10+2 में तुम अच्छा पोजीशन ला सकते हो, फिर तुम कन्विंस कर सकते हो मम्मी पापा को, अपने दोस्तों को। और सबसे बड़ी ताकत यह है कि तुम्हारा इनर स्ट्रेंथ। जैसे मैंने 10+2 साइंस से लेकर के, मैं एक एग्जाम्पल हूँ, टॉप किया था अपने स्कूल में, और फिर हमने BA किया। कोई नहीं चाहता था, आप ही बताइए, 10+2 में उस स्कूल में टॉप करके पूरी सोसाइटी क्या चाहेगी? BSc करे या BA करे या मेडिकल करे, यही तो चाहेगी। BA तो कोई नहीं चाहेगा। कितनी हिम्मत चाहिए 10+2 में, समझिए दूसरा लाइन, टॉपर होने के बाद BA करना, कितना चाहिए हिम्मत, कितनी कॉन्फिडेंट। और हमने किया। तो आपके अंदर इतना पावर होना चाहिए। पहले आप उनको कन्विंस करो, बीच वाली थ्योरी अपनाओ, पार्शियल ऑनेस्टी अपनाओ, कुछ पॉइंट्स को पिक करो। मम्मी पापा खुश ही नहीं हो रहे, उनको CA चाहिए, उनको आर्ट्स चाहिए ही नहीं। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं क्योंकि मम्मी पापा पूर्व जनरेशन के हैं और आज आप दोनों में जनरेशन गैप हो गया है। आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी सीख रहे हैं, आप ये भी सीख रहे हैं। उनको तो ये नहीं पता, उनको तो यही पता है भैया पड़ोसी का बच्चा डॉक्टर बन गया, तुम भी बन जा। लेकिन वो नहीं जानते डॉक्टर बनने के बाद वो खुश नहीं रहेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जबरदस्ती में IAS भी बन गए लेकिन वो खुश नहीं है। वो बोलते हैं कि मैं IAS तो हो गया हूं लेकिन मैं अपने काम से खुश नहीं हूं। तो क्या करना है वैसी जिंदगी का? बाद में वो मम्मी पापा से नफरत करने लगते हैं। उससे पहले कि आज ही अच्छे से कन्विंस कर लो। और कन्विंस करने का मैं रास्ता बता दिया है आपको। कन्विंस करने का रास्ता क्या है कि जो चीज उनको पसंद है, जो चीज तुमको भी पसंद है, वो कर लो। अभी तो तुम्हारे पास टाइम है, तुम 10+2 में अच्छा करके दिखा दो, फिर उनको अपने कब्जे में ले लो, उनको कंट्रोल करो। ठीक है, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। आप लोग अपने लिए ताली बजाइए। और अगर आप में से किसी को IAS, PCS, ग्रुप सी, आर्मी और भी कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप कर सकते हैं। मेरा नंबर है। कैरियर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, उसमें बहुत सारी वीडियो है, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और भी KV के भी वीडियो हैं। ठीक है, हाँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, जैसे कि आपने बताया कि सक्सेस एक बार में नहीं मिलती, उसमें फेलियर्स होते हैं। तो सर अगर कोई फेल हो जाए और उसको कोई डिमोटिवेट करे तो उसको कैसे हैंडल? सही है। अरे
अपनी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, डिमोटिवेट नहीं होना है उनसे। हमारी दो दुनिया है, बाहर की दुनिया और अंदर की दुनिया। उसको ये सोचना है कि बाहर की दुनिया से हमें कोई मतलब नहीं है। अगर आप में से कोई, आपके भाई जो किसी सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, कहीं छोटे मोटे स्कूल में पढ़ रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन नहीं हुआ, वो भी बहुत आगे निकल सकता है, क्योंकि ये बिल्डिंग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। एक न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट है, हमारे दिमाग की अवस्था है, एक स्टेज है। अगर तुम सोच लेते हो, देखो एक लेवल क्या है, इन्वायरमेंट। मैं थोड़ा सा टाइम लेता हूं, 2 मिनट। एक लेवल है इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट से तुम प्रभावित हो जाओ। और दूसरा लेवल है बिहेवियर, एक्शन। अपने एक्शन को और बिहेवियर को चेंज कर दो, ये सेकेंड लेवल है। 5-6 लेवल होता है इंसान का आगे बढ़ने का। 99% लोग इन्वायरमेंट के लेवल पे रहते हैं। अगर डॉक्टर अब्दुल कलाम यही सोचा होता तो किस स्कूल में पढ़ाता? समझ रहे बात को? लेकिन वो सोच ही नहीं रहा कि मैं किस स्कूल में हूँ। स्कूल डजंट मैटर, मैं अंदर से कहाँ हूँ ये देखो। मैं अंदर से वहां हूँ, जो दिल्ली में भी पढ़ रहे हैं वो भी वहां नहीं है, मैं ऑक्सफोर्ड में भी जो पढ़ रहे हैं वो भी नहीं है वहां। मैं अंदर से वहां हूँ, मेरा टैलेंट वहां है। किसी बाहरी बिल्डिंग से, बाहरी संस्था से जिसका तुम नाम लेते हो, किसी बाहरी व्यक्ति से ये प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि मैं बिल्कुल अलग हूं। मैं जो एक बार ठान लेता हूं उसको मैं करके दिखाता हूं। समझ रहे हो? किसी संस्था से, संस्था की पहचान होगी तुम्हारी, तुम इतने बड़े हो। जैसे एडमंड हिलरी माउंट एवरेस्ट से भी बड़ी हो गई। उसने कहा कि तुम यहीं खड़े रहोगे, तुम तो नहीं बढ़ोगे, मैं बढ़ के दिखाऊंगी, मैं तुमको जीत के दिखाऊंगी। और उसने जीत लिया। ऐसे इनर स्ट्रेंथ को मजबूत करना है, उनका मत सुनो। अपने दिमाग को जैसे कस्टमाइज किए रहते हो कि ये सर लोग आते हैं, ऐसी बातें करते हैं, कौन सी कहेंगे, क्या खास बात कहेंगे, वैसे उनको कस्टमाइज कर दो। दिमाग को बोलो ये बोलते रहेंगे, सुनो, दिमाग खुद ही डिलीट कर देगा, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। 2-3 बार दिमाग को बता दो कि ये जो बंदा आ रहा है ना, इसकी बात का असर तुमको नहीं लेना। बोलना है कि ये जो बोलने वाला है इसकी बात तुम मत सुनना मेरे भाई, बोल देना। दिमाग काम करता है, दिमाग सुनता है। पहली बार में नहीं, क्योंकि पहले से तुम सुनते आ रहे हो। 4-5 बार तुम्हें दिमाग को बोलना पड़ेगा। अब वो कुछ भी बोल रहा है, तुम्हारा दिमाग लेगा, उसको डिलीट कर देगा। थ्योरी समझ में आ रही है? तो ये सबसे आसान थ्योरी है। दिस इज द प्रैक्टिकल थ्योरी। इतना टाइम नहीं है कि सारे क्वेश्चन पे एक एक सेशन है। ठीक है, बहुत बेहतरीन, थैंक यू। ठीक है मैम। हाँ, अब बच्चे जाग गए, आइए इधर आइए, बहुत बेहतरीन। सवाल ये है कि ये सवाल कर रही है जो आपको फायदा होने वाला है। हाँ, सेशन का टाइम बहुत हो गया है, बोलिए। सर जैसा आपने पूरे सेशन में एक ही बात को मतलब बहुत ज्यादा एम्फसाइज करा कि हमें अपना पैशन फॉलो करना चाहिए। तो सर लेकिन अगर हमें अपना पैशन फॉलो करना है तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये भी होता है कि नहीं, हमें एक सिक्योर फ्यूचर चाहिए, सिक्योर जॉब चाहिए जिसमें हमें नाइस अमाउंट ऑफ इनकम मिल रहा हो। तो हम कैसे करें इसको, मतलब ओवरकम कैसे करें? देखो, ये तो सिक्योर, सेफ्टी, कंपैरिजन, ये सारी चीजें सोसाइटी और एनवायरनमेंट के लेवल पे है। तुम अल्टरनेटिव रखो एनवायरनमेंट के लेवल पे अगर तुम रहते हो। देखो, 2 तरह की सक्सेस है। एक जनरल सक्सेस है, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, गली में हैं कहीं डॉक्टर हैं। एक है रिमार्केबल सक्सेस। ठीक है, हम बड़ी बात कर रहे हैं रिमार्केबल सक्सेस की, तो कम से कम नीचे तो आओगे। समझ पा रहे हो? तो एक तो ये है कि सेफ्टी के पीछे तुम भागो, एक विकल्प रखो कि भाई नीट की भी तैयारी कर ले, नर्सिंग भी कर लेंगे मजबूरी में, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सेटिस्फाइड हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप बहुत बड़ा करना चाहती हो तो अपने इनर स्ट्रेंथ को मजबूत कर लो। तुम्हारा मेडिकल नहीं होगा, उससे बड़ा होगा। डॉक्टर अब्दुल कलाम पायलट ऑफिसर नहीं बने तो क्या बन गए? क्योंकि वो पायलट ऑफिसर बनना चाहते थे, वो फेल हो गए थे, रो रहे थे, आत्महत्या करने वाले थे, यहीं ऋषिकेश में, पता है ना आप लोगों को। तो क्या हुआ? तो होता क्या है,
प्रकृति का एक थ्योरी है, जो तुम सोचते हो वो नहीं मिलता है, जो तुम डिजर्व करते हो सकता है मेडिकल की तैयारी करते करते तुमने इतना तैयारी कर लिया कि मेडिकल नहीं होगा, कुछ बड़ा हो जाएगा। उन चीजों तो आप विकल्प रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं आपको बहुत ज्यादा पोटेंशियल बनाना चाहता हूं ताकि आप किसी से भी टकरा जाओ इनविजिबली, फिजिकली नहीं, नॉन फिजिकली टकराओ। सामने वाला आ रहा है, मेडिकल की तैयारी कर रहा है, डेटा पता है, माइंड को बता चुके हो तुम, वो ऐसी बात करेगा। माइंड तुरंत डिलीट कर रहा है सारी बातें। हाँ बोलो, हाँ यही बोलना चाह रहे हो ना, रिजल्ट नहीं होता है, ये सारी चीजें आ रही है उसके दिमाग में, क्योंकि तुम्हारी प्रोग्रामिंग इतनी हाई है ना, तुम पे असर ही नहीं कर रहा उसकी बात। समझ पा रहे हो? ये करना है। थैंक यू। ठीक है मैम। हाँ अब बच्चे जाग गए, आइए इधर आइए, बहुत बेहतरीन सवाल ये है कि ये सवाल कर रही है जो आपको फायदा होने वाला है। हाँ सेशन का टाइम बहुत हो गया है, बोलिए। सर जैसा आपने पूरे सेशन में एक ही बात को मतलब बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करा कि हमें अपना पैशन फॉलो करना चाहिए। तो सर लेकिन अगर हमें अपना पैशन फॉलो करना है तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये भी होता है कि नहीं, हमें एक सिक्योर फ्यूचर चाहिए, सिक्योर जॉब चाहिए जिसमें हमें नाइस अमाउंट ऑफ इनकम मिल रहा हो। तो हम कैसे करें इसको, मतलब ओवरकम कैसे करें? देखो ये तो सिक्योर, सेफ्टी, कंपैरिजन, ये सारी चीजें सोसाइटी और एनवायरनमेंट के लेवल पे है। तुम अल्टरनेटिव रखो एनवायरनमेंट के लेवल पे अगर तुम रहते हो। देखो दो तरह की सक्सेस है, एक जनरल सक्सेस है, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, गली में हैं कहीं डॉक्टर हैं। एक है रिमार्केबल सक्सेस। ठीक है, हम बड़ी बात कर रहे हैं रिमार्केबल सक्सेस की, तो कम से कम नीचे तो आओगे। समझ पा रहे हो? तो एक तो ये है कि सेफ्टी के पीछे तुम भागो, एक विकल्प रखो कि भाई नीट की भी तैयारी कर ले, नर्सिंग भी कर लेंगे मजबूरी में, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सेटिस्फाइड हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बहुत बड़ा करना चाहती हो तो अपने इनर स्ट्रेंथ को मजबूत कर लो। तुम्हारा मेडिकल नहीं होगा, उससे बड़ा होगा। डॉक्टर अब्दुल कलाम पायलट ऑफिसर नहीं बने तो क्या बन गए? क्योंकि वो पायलट ऑफिसर बनना चाहते थे, वो फेल हो गए थे, रो रहे थे, आत्महत्या करने वाले थे, यही ऋषिकेश में, पता है ना आप लोगों को। तो क्या हुआ? तो होता क्या है, प्रकृति का एक थ्योरी है, जो तुम सोचते हो वो नहीं मिलता है, जो तुम डिजर्व करते हो सकता है मेडिकल की तैयारी करते करते तुमने इतना तैयारी कर लिया कि मेडिकल नहीं होगा, कुछ बड़ा हो जाएगा। उन चीजों तो आप विकल्प रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं आपको बहुत ज्यादा पोटेंशियल बनाना चाहता हूं ताकि आप किसी से भी टकरा जाओ इनविजिबली, फिजिकली नहीं, नॉन फिजिकली टकराओ। सामने वाला आ रहा है, मेडिकल की तैयारी कर रहा है, डेटा पता है, माइंड को बता चुके हो तुम, वो ऐसी बात करेगा। माइंड तुरंत डिलीट कर रहा है सारी बातें। हाँ बोलो, हाँ यही बोलना चाह रहे हो ना, रिजल्ट नहीं होता है, ये सारी चीजें आ रही है उसके दिमाग में, क्योंकि तुम्हारी प्रोग्रामिंग इतनी हाई है ना, तुम पे असर ही नहीं कर रहा उसकी बात। समझ पा रहे हो? ये करना है। थैंक यू।